इधर से क्रॉस आउट करके देन हम इस चोटी को पार करके इस यहाँ पर पहुँचे। यहाँ का नाम तो बाजधार, जाई वैली का टॉप बाजधार। देन यहाँ से हम 1-1.5 घंटा लगेगा क्रॉस आउट करके ये शारियोट यहाँ तक इंशाल्लाह। यहाँ की ज़िंदगी के बारे में, जंगलों में, पहाड़ आपने बहुत चले होंगे, कोई तजुर्बा, कोई नसीहत को दिखाना चाहूँगा कहाँ से हम वापस आए हैं। हाँ, नज़र तो नहीं आएगा पर जस्ट ये नहीं है टॉप एट द है रास्ते, तजुर्बे होंगे। और तो अभी हम कुछ ऐसी जैसी लोकेशन पर है। इवनिंग का टाइम हो रहा है और ये देख सकते हो ये आ गया हमारा होम टाउन, ये आ गया घर। और कल हम इंशाल्लाह इस वाली जगह पर होंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं कल का व्लॉग अगर बन गया, अगर पहुंच गए तो यहाँ तक तो कंपलसरी जाना ही जाना है। जहाँ पर ये प्लान है जस्ट एक ही वो है कुछ दरख्त जैसा, तो वहाँ तक जाना है। अभी इवनिंग का व्यू है तो देखते हैं कल कैसा रहता है कैसा नहीं। सो अभी यहाँ से हमें मे बी 40 to 50 मिनट लग सकते। आई लव बाजधार, वेलकम भलेसा। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो आज 15 सितंबर 2025 है और आज हम एक छोटी सी है एक बड़ी सी पिकनिक पर जा रहे हैं। वो आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं कहाँ तक नहीं। और अभी हमारी शुरुआत हो रही है, 9 के आसपास टाइम हो गया है और मेरे साथ आदिल भाई हैं और हम दो जा रहे हैं अभी। और ये देख सकते हो यहाँ के विजुअल्स, ये हमारा होम टाउन है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते कैसे पहुँचते तो आगे व्लॉग में। तो अभी हम कुछ ऐसी जैसी लोकेशन पर पहुँचे हुए हैं और जस्ट ये हमने सारा यहाँ से क्रॉस आउट कर लिया है। और मतलब दिक्कत तो बहुत आ रही है चलने में क्योंकि रास्ते यहाँ के मतलब उतने ठीक नहीं है। ठीक मतलब तो चढ़ाई है। देखते हैं यहाँ से अगला व्यू आपको दिखाते हैं, तो बने रहिए। आदिल भाई कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत बुरी आएगी, देखते हैं आगे क्या रहता है क्या नहीं। तो बिल्कुल यहाँ से देख लो घने घने बादल। रिसेंटली हम विज़िट करके गए थे 5 सितंबर को, पर आज फिर से जाना हुआ, थोड़ा सा आगे जाएंगे। और ये देख लो यहाँ के व्यू, बिल्कुल घने घने बादल आ रहे हैं यहाँ पर। अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और जस्ट 1 सेकेंड। सो ये देख लो नाम बने रहें, आगे तक चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं कहाँ तक नहीं। बाय। अभी हम जस्ट 9:20 हो रहे हैं और ऐसी जैसी लोकेशन पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ से मे बी सुरल्ला टॉप तक 5 से 10 मिनट लगेंगे। देखते हैं वहाँ का क्या मौसम है क्या नहीं। और जंगलों में तो देख लो बादल पूरे घिरे हुए हैं और जंगल पूरा सुनसान है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। बाय। अभी हम पहुंच रहे हैं सुरल्ला धार, यहाँ का नाम कुछ सुरल्ला धार राइट। और ये देख लो यहाँ का व्यू। टाइम कितना हुआ? 9:37 और मतलब 20 मिनट के आसपास होने वाले हमें वहाँ से यहाँ तक। और ये देख लो यहाँ का व्यू, ये है यहाँ के नज़ारे। और यहाँ पर तो ऑलरेडी 2-3 बार विज़िट कर गए हैं। पिछले व्लॉग भी यहीं से शुरू हुआ था उस वाले दरख्त से। आज का देखते हैं, बिल्कुल सुनसान है। जब पहली दफ़ा आए थे तो यहाँ पर लोग वगैरह तो थे, पर आज कोई नहीं है। पर कुछ ये जा रही है जाई वैली के लिए, जो रोड जाती है नीचे से ही, वो है वो वहाँ। और हमने जाना है जस्ट वहाँ। तो देखते हैं मित्र क्या रहता है क्या। तो अभी हम पहुँच रहे हैं जैसी लोकेशन पर। यहाँ से देख सकते हो वो सारा पीछे से रीच आउट करके हम आ गए हैं। और यहाँ का नाम तो पता नहीं क्या लिखा है, उस जगह पर लिखा हुआ है, बट मुझे तो नहीं मानते। मे बी
द्रुपड़ की क्या बोलते हैं यहाँ पर। और ये देख सकते हो यहाँ की लोकेशंस और माल मवेशी जो आ रहा है आजकल, भेड़ें वगैरह, तो ग्राउंड्स की तो बहुत बुरी हालत हो रही है। जस्ट आगे दिखाते हैं हम। अब हमने ये सारा रीच आउट करना है यहाँ से ऊपर पूरा जंगल चल के, देन आफ्टर आगे चले जाएंगे, वहाँ से देखेंगे क्या रहता है क्या नहीं। और जस्ट वो लास्ट हमने रीच आउट कर देने, वो पीछे जो पूरे ये जंगल्स दिख रहे हैं ये वाले, इन सबको हमने चलना है आगे। देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे कहाँ तक नहीं। और जस्ट मौसम बहुत औसम टाइप है, सो बने रहें व्लॉग में, आगे देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। वारा शक्ति मगर योड़ी में। सो अभी हम कुछ ऐसी जैसी लोकेशन पर पहुँचे और यू नो मतलब इतने गहरे गहरे जंगल हों और उनमें जस्ट लाइक सुनसान टाइप हम दो, थोड़ा सा तो वो होता है, पर क्या करें। एडवेंचर्स तब तक होगा ही नहीं जब तक डर ना होगा। और ये मे बी चौरी, द्राई चौरी, गड़ियाखुड़ बोलते हैं यहाँ पर, वो वाली लोकेशन है। और यहाँ पर ये द्राई वगैरह, द्राई, अंगनोल, ये बजाड़ आ गया नीचे। और मतलब बारिशों की वजह से पूरा दरिया यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि कहाँ कहाँ तक वो यू नो उसका इफ़ेक्ट पड़ा है। और कहाँ से हम आए थे मेरे को भूल नहीं गया, पर जस्ट ये हमने रीच आउट किया था उस वक्त, इस केरी की उस साइड से हम आगे थे। और इतना सारा चलने के बाद फाइनली हम पहुँचे कुछ ऐसी जैसी लोकेशन पर। और जंगलों में यू नो वो जंगली जानवरों की वो आवाज़ें चढ़ 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 चढ़, सो जस्ट लाइक दिल से सुकून, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, राइट। वैसा जैसा फील आ रहा है सेम सिमिलरली वो जो प्रीवियस व्लॉग में हमने किया था कोटा टॉप में, जस्ट वैसा जैसा आ रहा है यहाँ पर भी। और वो तो था वहाँ का बैक, वो फ्रंट थी यहाँ से, और ये जो बैक है यहाँ, मुझे तो मतलब वो ना यहाँ की सारी जगहों का नाम तो नहीं है पता, पर क्या बोलते हैं उस चीज़ को, मालूमात, जितनी मालूमात है मतलब उनके द्वारा ये में भी जो जंत्रोण धार है ये यहीं कहीं है, ये दीजिए यह ये टॉप, ये जंत्रोण धार, राइट। और ये नीचे आ गया क्या शतना हलारन जोड़ा मशीन, हलारन जोड़ा, राइट। मैं चल रहा हूँ सेरा पर, हलारन जोड़ा ये हो गया। और इंशाल्लाह वहाँ पर भी कभी करेंगे विज़िट, कभी ना कभी। और ये यहाँ के हाँ श्रृंगा भी है यहाँ पर, वो हम दिखाते हैं। और ये यहाँ के जंगल, जस्ट ये देख लो, इनके पेड़ों के रूट्स ऐसे हैं हॉरर मूवीज़ में जैसे कहीं जा रहे हो। और ये यहाँ के रास्ते, और चले तो बहुत हैं हमें रास्तों पर पहले का चलना और आज का चलना लॉट ऑफ डिफरेंस है। और समाचार ये है कि आगे पहुंचकर हम आपको दिखाते हैं यू नो क्या नाम है वहाँ का, श्रृंगा, वो भी दिखाते हैं। और कहाँ से हम जा रहे हैं मित्र, बहुत बुरी हालत होती है, कभी चल के आओ तो देखो, ये देख लो। और अब हम श्रृंगा आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह आगे पहुंचकर। और अभी हम पहुंचने वाले हैं एक अलग ही दुनिया में, उस दुनिया का आपको क्या बोलते हैं, उस चीज़ को क्या करवाएंगे, नज़ारे। हाँ नज़ारे टाइप, नज़ारे तो नहीं, हाँ नज़ारे बोलते हैं ना उनको, नज़ारे ना, तो नज़ारे करवाएंगे। बने रहें आप व्लॉग में मित्र। यहाँ के रास्ते बहुत बुरे हैं, चल 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 के पहुँचना है। असली रास्ता हमने दिखाया नहीं, हम चल कहाँ से आए यू नो, मतलब पहाड़ी इतनी जो ये स्टिक है, इससे भी बड़ी बड़ी मतलब वो चट्टाने बोलेंगे ना, पत्थर थे, उनको क्रॉस आउट करके आ गया हम। सो हेलो गाइज, वेलकम टू कोटी धार। अभी हम पहुंच गए यहाँ पर यू नो, हम परसों आए थे, मैं और रुतबा परसों यहाँ से विज़िट करके गए हैं। पहले तो मैं इंटरेस्टिंग बात दिखाऊंगा, विद इन सम टाइम आप लोगों को यहाँ से व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इस वाले मोड़ से पक्का ना, पक्का पहुँच जाएंगे हम वहाँ पर इंशाअल्लाह। दिस इज शारियोट, यहाँ से हम आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे। और आदिल भाई कुछ बोलना चाहोगे? जनाब थैंक यू, हम क्या ही बोले, कुछ भी, थैंक यू। सो
धूप भी है, मतलब गुमसुम गाना सुनना है, जस्ट लाइक वैसा मौसम है, ठंडा भी गर्म भी, मतलब बैलेंस मूड में। और यहाँ का नाम है कुछ कोटीधार, राइट? कोटीधार बोलते हैं यहाँ पर। सो कैमरे का पता नहीं है पूरा आ रहा है नहीं आ रहा है पूरा, बिल्कुल आ रहा है। तो दिस इज कोटीधार। देखते हैं आगे क्या रहता है। यहाँ से आगे बहुत अच्छा है, पर विजिट करने कौन आएगा? खास इतना चलेगा हमारी तरह कौन? ये हम ही हैं जो ऐसे चल रहे हैं। और यहाँ पर मतलब वहाँ देख लो आगे कुछ लोग नहीं, मे बी माल मवेशी के साथ। अब तो सीज़न आ रहा है घर जाने का, लोग सारे मतलब चल रहे हैं घर के लिए। पंजाब से जो आते हैं यहाँ पर समर्स में, वो सारे घर वापसी हो रही है मित्र। अब उनको अलविदा करने जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या रहता है क्या नहीं। इंटरेस्टिंग नेटवर्क यहाँ पर वर्क कर रहा है अभी। सो बने रहें, आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे कहाँ तक नहीं। बाय। अभी हम कुछ ऐसी जैसी लोकेशन पर पहुँचे हुए, ये सारा से पीछे से रीच आउट करके आगे हम। यहाँ का नाम कुछ कोटीधार टाइप थी ना, यहाँ पर कोटीधार के नाम से इस जगह को जाना जाता है। और अभी हम फ्रंट का व्यू दिखाते हैं कि हमने जाना कहाँ तक है, वो तो आप लोगों ने देख लिया, पर कहाँ से हमने क्रॉस आउट करना है वो सब देख लो। और मतलब इनर सोल जो है ना, वो यहाँ पर वो हो जाती है, मतलब व्हाट, हार्ट के 4 चैम्बर है वो सारे खुल जाते हैं जस्ट। और जो मतलब ECG की वो है ना टी लब डब, वो दोनों एक फ्लो में चल रही हैं। और मतलब जस्ट लाइक सुकून, क्या सुनसान जगह। और यहाँ पर फिर मतलब ना किसी की चढ़ ना कुछ, मतलब तुम समझे, मैं नहीं बोल पाया, तुम तो समझे ना। और समझ गए। और ये देख लो यहाँ से, मतलब बहुत ऑसम टाइप यहाँ पर घर होना चाहिए। जस्ट अगर वो बोलते ना इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट ना भी हो ना, फिर भी सुकून। पर वाह यार, दिल लग जाता है ऐसी जगहों से। और आगे हमारे जो हैं वो क्या माल मवेशी के साथ, भेड़ बकरियों के साथ जो समर्स में वहाँ पार्डर वगैरह जाते हैं वो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आगे का व्यू देख लो कहाँ तक हमने जाना है। ये सारा क्रॉस आउट करके हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से आगे जाएंगे। ये सारा इधर से क्रॉस आउट करके देन हम इस चोटी को पार करके इस यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ का नाम तो बाजधार, जाई वैली का टॉप बाजधार। देन यहाँ से हम 1-1.5 घंटा लगेगा क्रॉस आउट करके ये शारियोट यहाँ तक इंशाल्लाह एडवेंचर से। अगर हमने वहाँ का नज़ारा वो करना है ना, हमें तो थोड़ी मतलब थोड़ी मैं बोलूँगा, थोड़ी मुश्किलें तो पार करनी पड़ेंगी। वो है ना, बोलते हैं मंजिल से आगे भागते, मंजिल तलाश कर। मिल गया तुझको कोटीधार तो तुम बाजधार तलाश कर, राइट? तलाश वही करना है हमने। और यहाँ पर माल मवेशी के साथ जो भेड़ें होती है, और ये तो बहुत झुंड है आगे, 1000 प्लस होंगी ऐसा ना, मे बी 1000 प्लस हो सकती हैं। बहुत बड़ा झुंड है। और इनसे तो डर नहीं, पर जो कुत्ते होते हैं ना, राइट, इनके जो डॉग्स वगैरह होते हैं उनसे डर लगता है। वो काटने पर आए ना, जलील सुनन के मगर त्रायन न किए थे। सो पहले हम इनसे आगे चले जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा झुंड है। इसको क्रॉस आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। रास्ता ये ऊपर से था, पर वहाँ से कैसे जाएं? अभी तो ये देख लो, ले भाग गई। और हाँ, इनके डॉग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब वो होते हैं ख़तरनाक, मतलब शेर से भी वो। हाँ, तो हम क्या ही चीज़ है इंसान। पर एक बात है ना, इंसान जो है सबसे खतरनाक वो है। इंसान से खतरनाक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जितना भी कुछ हो रहा है सारा इंसान ने ही किया है। इंसान से बुरा तो कोई नहीं होगा, पर क्या करें। वो था ना कि ज़िंदगी दर्द की कबाबों में गुजर जाती है, बाद मरने के यहाँ ताजमहल बनते हैं। जीते जी तो कोई नहीं पूछता, पर आफ्टर हिज डेथ हाई कोता रुतोस योस होस बोलते हैं नहीं। पर जब तक
यू नो व्हाट, ये पोइटिक डिवाइस उससे रिलेट करता है, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, शहंशाह, यू नो, ताजमहल से। पर यू नो ये लव स्टोरी के रिलेटेड नहीं है। हाँ, लाइफ से इनपुट करें ना तो पूरी ज़िंदगी तक कोई मतलब यू नो अच्छा नहीं बोलता है कि हाँ किया उसने, या दैट्स अ ग्रेट, शी ही कोई भी हो। जैसे ही उधर ये कैमरा मत थोक हो और वही मैंने जिगरा तो मैंने फलाना तो ढिमकाना, तब तो होती है कदर पर मरने के बाद। सो तभी बताया है कि ज़िंदगी दर्द की कबाओं में गुजर जाती है, बाद मरने के यहाँ ताजमहल बनते हैं, मरने के बाद तो 1 सेकेंड यार, अगर इन्हें मारा ना, मरने के बाद तो बहुत सारी वो होती है तारीफें, ताजमहल तक बना देती, पर जीते जी कदर होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ से हम ऊपर चलेंगे अब क्या। तो ये कुछ था यहाँ का, अमेजिंग है, चिल हो रही है कसम से। भेड़ बकरियाँ यू नो चरा हम भी लग रहे हैं आज। शाल जो फेंक मन सर में बांधा है ना, इन्हें तो कमर पर बांधा हुआ है, थक गए होंगे। और ऐसा करूँ क्या डरू मो, भेड़ बकरियाँ तो डर रही हैं हमसे। सोच वही वाल बात तक की क्या पैरी खो के बात है, यू नो। आगे भी बहुत सारा, ये देख लो हमारे आगे का व्यू, हमारे पीछे का व्यू। आजा, अरे डर नहीं यार, आजा। ये है फ्रंट का व्यू। हम थोड़ा सा ऊपर से चलेंगे क्या ना, हेर पको। हाँ सो दे पैरी, हाँ वो भी है, खड्डे में टांग अड़ाई दी है तो निकलना तो पड़ेगा। थक गए यार, चिल हो रही है, देखते हैं आगे क्या रहते हैं। नीम जी डारन होर मसा तो अच्छा 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 थकावट बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। होगी कहाँ से, मतलब यू नो यहाँ पर रिलीफमेंट, जस्ट लाइक फ़ोन की बैटरी डेड हो गई तो रिचार्ज की, राइट। वैसे यहाँ पर जो नेचर्स है, इट कैन रिचार्ज अवर सोल भाई, जैसी हमारी इंटेंशंस होगी उसके अकॉर्डिंग। और इफ़ योर इंटेंशंस आर बिल्कुल क्लियर, जस्ट लाइक द फिल्टर्ड वाटर की तरह होगी ना, यहाँ जो स्प्रिंग से बहता हुआ पानी है उनकी तरह होंगी, तो नेचर कैन रिचार्ज यू ऑटोमेटिकली। और क्या ही बताऊँ अब, वोट दिवस ना अद्भुत नौ दास्तान। अभी भेड़ बकरी का मजा लो यार, हमें तो आगे जाने, मतलब कितना ये चल कर आते हैं, कैतिशी में पहाड़ रहता है, ठीक है, और मतलब पूरा पैदल चल कर आते हैं, ये इतना सारा एरिया है, और फिर भी यू नो। और जो इनको चराने वाले होते हैं चौराहा, उनकी क्या ही लाइफ होती होगी यार, मतलब क्या मज़ा करते हैं वो पहाड़ों पर चलकर। इंडियन नाइट स्टे यहाँ से पीछे सुरला जहाँ का नाम था वहाँ पर किया, राइट। ये हमको कल दिखे थे, और ये यहाँ पर इन्होंने नाइट स्टे की। इन्होंने तो कहाँ सर आना था, कहाँ सर बोल रहे थे हमें ये, पर इन्होंने वहाँ पर नाइट स्टे की। अब हम जहाँ जा रहे हैं इन्होंने वहाँ पर नाइट स्टे करने, हमने तो वापस आने पर। हाँ, जंगलों में रहने का मज़ा ही और है यार। फील तब कर सकता है बंदा जब मतलब खुद आए ना। वाह, ये देख लो आगे कितनी भेड़ बकरियाँ, हाउ मच, कितनी सारी होंगी कोई अंदाज़ा नहीं। कितनी होंगी अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ? यही 1000-1200 मे भी हो सकते, हो नहीं होंगी, क्या पता ज़्यादा भी हो सकती है। पीछे का झुंड देख लिया, यहाँ का है मारून और आगे भी बहुत सारी होंगी। और जस्ट लाइक हमारे हैंड में जो स्टिक है, ऐसा फील करवा रही है कि वी आर आल्सो इज विद देम। उनके साथ नहीं है, हमने बहुत सारा चलना है मित्र। और चलो, बहुत हुई मेरी बकवास 6 मिनट की अब देखते हैं आगे क्या रहता है। हाँ सारा फाइनली हमने ये सारा क्रॉस आउट किया। जो भेड़ों का झुंड था, में भी बहुत सारी भेड़ें थी, ये देख लो यहाँ पीछे, और ये सारी क्रॉस आउट कर ली हमने। यहाँ का नाम
गूगल मैप में तर चलता नहीं है यहाँ पर। और हम यहाँ पर रहे हैं ना, तो तभी उसी की वजह से यहाँ की बहुत सारी जगहों के नाम हिफज कर लिए हैं। और वो ये जो है, ये जाई वैली के लिए जो रोड जाती है वो है, यहाँ का नाम है गाबरूण। गाबरूण, वो गाबरूण। और इस जगह का नाम ये याद, कांसर बोलते नहीं, कांसर गो में पास शायद, हैं। ये कांसर उफ, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। उस यहाँ पे बनिहारदार भी बोलते हैं कि यहाँ के लोकल। हाँ, लोकल पीपल यहाँ पर बनिहारदार के नाम से भी इसको जानते हैं, बनिहारदार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मतलब वो माल मवेशी के साथ अब भी हैं, ये पंजाब से आते हैं लोग यहाँ पर, ठीक है। हाँ, पंजाब वाले तो निकल गए होंगे। मे बी, पर हम 5 सितंबर को जब आए थे तो वो यहीं पर थे, मतलब चल रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे भेड़ों वाले चल रहे हैं ना, इसी तरीके से। तो फिर यहाँ पर जो है एक चाचा जी दिखे थे, वो यहाँ के लोकल्स हैं, मे बी लोकल्स यहाँ पर हैं अभी, और परदेसी जा रहे हैं, और हम भी जा रहे हैं चिल करने। सो ये रास्तों से बहुत चला है, सलामत रहे ये रास्ते भी और हम भी। आगे मिलते हैं आपको जस्ट शारियों भाजदार, आगे आगे जो दिखता जाएगा सबसे आपको मिलवाते चलेंगे। फाइनली कुछ ऐसी जैसी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर कुछ टिपिकल जैसा नाम है, त्रम्मड़ी, राइट, त्रम्मड़ी बोलते हैं यहाँ पर। टम्मड़ी के त्रम्मड़ी भी, टम्मड़ी हो सकता है, हाँ टम्मड़ी है, त्रम्मड़ी पता नहीं है। तो यहाँ पर अभी पहुँचे हुए हैं, एंड बहुत ओसम, एवरीथिंग फाइन, ओसम, जोश खरोश, बिल्कुल थकान तो फील ही नहीं हो रही। और यहाँ से में भी 1 आवर्स लग जाएगा हमें बस स्टॉप तक पहुँचने में। और यहाँ के यार क्या ही बताएं, तारीफ़ करूँ क्या उसकी, जिसने जहाँ बनाया, गॉड, एंड उसकी क्या तारीफ़ की जाए जिसने इस सरजमी को बनाया, एंड दैट मच ब्यूटीफुल, आँखें मतलब फटी की फटी रह जाती हैं देखकर। क्या घने घने जंगल है, ये देख लो, वो जैसे लग रहा है ना किसी दोज़ख से उठाकर, किसी दोज़ख नहीं कहेंगे यार, दे आर ऑल्सो जन्नत, बट यहाँ पर वेरी 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 कूल एंड इंटरेस्टिंग है, अपना सुकून है, वाह। जस्ट यहाँ पर मतलब बंदा आना चाहिए ना 10 दिन का एडवेंचर लेकर, 10 दिन यहाँ पर बैठना है। बोल नहीं पा रहे हैं, थके हुए हैं। आगे दिखाते हैं अब आपको। और ये है यहाँ का जंगल के नज़ारे। सो बने रहे हैं व्लॉग में, पता नहीं किस किस ने स्किप करके यहाँ तक आ गया है। सो प्लीज़ देखो पूरा कैसा रहता है कैसा नहीं, हॉरर मूवीज़ की तरह वो उनकी फिंगर्स टाइप वैसी जैसे रूट्स हैं यहाँ पर। डर लगता है पर क्या करें, डर के आगे माउंटेन ड्यू के आगे हम हैं, तो हम हमारे आगे डर के आगे चीज़, राइट। फ्लावर्स वाओ, ये देख लो हैवी रेस्टोरेंट, एंड ये यहाँ का नज़ारा, वाओ। मतलब चला है, थक डालेंगे, चले हैं इन रास्तों पर बहुत, क्या करें। और ऐसी जैसी जगह पर अभी हम पहुँचे हैं, यहाँ का नाम जम्मूपदर है, जम्मूपदर है, एंड यहाँ से बाच आधा 1 घंटा लग जाएगा, राइट, आधा घंटा लग जाएगा। मे बी 12 तक हम वहाँ पर होंगे, देन हम वहाँ से चले जाएंगे, क्या बोलते हो उधर, शारियोट। माल मवेशी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, उनकी चढ़चढ़ाहट थोड़ी सी खलल पैदा कर रही है, एंड सुनसान जंगल है तो दिल तो लपडप करेगा ही ना। एंड क्या करें, सब कुछ झेलना है, देन आफ्टर ही तो एडवेंचर होगा, वरना क्या ही एडवेंचर होगा। और समाचार ऐसे हैं कि कैसे हैं, धूप भी है, थोड़ तिशा काटर तिश लगे, मशीन तिश लगे, लोग भी हैं, हम भी हैं, एंड 1 सेकेंड
रोड भी यहाँ से क्लियर है, में भी गाड़ियाँ चलती होंगी। एंड और क्या ही बताऊँ, कौन ही तारीफ़ों के पुल बांधो, इधर खुद के पुल बंध गए। चल 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 के बहुत बुरी आती है। सो गाइज बने रहे व्लॉग में। आदिल भाई ने तो दोनों हाथ कमर के साथ लगा लिए थे कि इसको क्या कह रहे, तो सो बने रहे, आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे, कहाँ तक नहीं, कैसा रहता है कैसा नहीं। सो बाय बाय। अभी हम इन घने घने जंगलों में पहुँचे हुए हैं एंड यहाँ का नाम कैसे अतड़वाई, हाँ यहाँ का नाम अतड़वाई, मतलब थोड़ा सा टिपिकल है, स्पेल अच्छे से नहीं आया कि प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, अतड़वाई, ठीक है। एंड मे बी पूरे यहाँ का जो है ना बाँसदार, राइट, वहाँ पर यहाँ नहीं, मतलब पूरी बाँसदार में यहाँ एक जगह जहाँ मतलब पानी वगैरह होता है, राइट। एंड जब हम पिछली दफ़ा आए थे तो मे भी किसी ने देखा होगा, तो उसका तो हर जगह है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ठंडा यहाँ यहीं हमें उस दिन भी पानी मिला था। एंड जस्ट लाइक यू नो, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा पानी है ना यहाँ का कि क्या ही फील नहीं करवा सकते, बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा है। और अभी हम विदिन 2 से 3 मिनट्स के बाद हम एक ऐसी दुनिया में शिफ्ट होने वाले हैं, देख के क्या बोलोगे, दिल गार्डन हो रहा है। सो अभी हम थोड़ा ही टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, तो वहाँ के विजुअल्स दिखाते हैं बाँसदार, यू नो आपने देखा होगा। देन आफ्टर जो अमेजिंग चीज़ आ रही है वो है शारी ऊँट, एक अनएक्सप्लोर राइट, अनएक्सप्लोर जगह, अनएक्सप्लोर नहीं कह सकते, बहुत सारे जानते होंगे, बट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, क्योंकि मेरा व्लॉग नहीं आया ना वहाँ के बारे में, तो वो आज वहाँ का हम व्लॉग बना रहे हैं। सो बने रहना, अगर यहाँ से नहीं देखना तो स्पिक कर दो, लेकिन वहाँ का देखना, राइट, ओके। यू नो व्हाट, अभी हम जस्ट यू नो जन्नत दिखाने वाले हैं मियाँ, जन्नत। ओफ, सो अमेजिंग, व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड यार। आहा, हैं एक्सप्रेस तो कर ही नहीं सकते यार। उफ, यू नो दिल को सुकून जहाँ से पहुँचता है, राइट, वन ऑफ दैम, उनमें से एक चीज़ ये भी है, छठ तो पहले बैग चेक थल्ले एंड लॉट ऑफ टेंट्स यहाँ पर लगे हैं। उफ, विजिट किया हमने, जस्ट इन रोडों से चले हम, इस बारी भी 2-3 शायद 3 टाइम्स गए थे जाई हम, 2 नहीं 3 बारी शायद। पर जो वाइब यहाँ से आती है ना, कांट एक्सप्रेस, गाड़ी पर जाना और पैदल जाना, बताओ क्या बताना चाहोगे, मन क्या क्या। सो आई विल शो यू बैक साइड, ये है यहाँ के विजुअल्स, वाओ। एंड एज यू नो यहाँ पर हम मतलब बहुत सारे टाइम हम यहाँ पर रहे हैं, राइट, यहाँ पर रहते थे हम, और यू नो बहुत सारे साल हम यहाँ चले। पर एक चीज़ थी कि नाइट स्टे करना और यहाँ से फिर मॉर्निंग व्यू देखना, और इन सब जगहों पर मॉर्निंग पर चलना, वो जो है ना वो वाइब भी अलग है। पर अब ये वक्त भी गुजर जाएगा, वो वक्त भी गुजर गया, क्या ही कर सकते हैं। एंड अभी हमने क्रॉस आउट करके जाना है यहाँ पर, यहाँ से ये सारा क्रॉस आउट करके इस जगह पर, देन वहाँ से फिर। सो फाइनली ये जाई वैली के लिए जो रोड जाती है क्लियरेंस इसकी हो गई है। एंड ये देख लो यहाँ पर लोग भेड़ों के साथ, एंड मतलब कसम से ना वर्डलेस हो जाता है बंदा, कुछ बोल ही नहीं पाता, स्पीकलेस, क्योंकि वैसा जैसा फील आता है ऐसी जगहों पर। ये देख लो, वाह यार, बहुत इंटरेस्टिंग तालाब यहाँ का, एंड मौसम दिल को छू जाता है, दिल को। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, जो हमारा नेक्स्ट जगह है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन शारीउड, वहाँ के लिए। और यहाँ का नज़ारा, यहाँ का मौसम, एवरीथिंग स्पीकलेस है हमारे लिए, क्योंकि बयान कर ही नहीं सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल, शानदार। एंड
यहाँ पर काम लगा है रोड्स का वगैरह, बहुत सारे लोग दिखे यहाँ, हमें नहीं दिखे करीब से पर थे, यहाँ पर काम चल रहा है। सो ये कुछ था यहाँ का नज़ारा, यहाँ का हम नीचे से दिखाते हैं यहाँ से लोकेशंस कौन कौन सी जगह पड़ती है। एंड एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस जगह पर आने के लिए मतलब यहाँ पर डायरेक्टली जितना हमने कष्ट किया उतना नहीं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह आ सकती है, स्विफ्ट तक यहाँ पर आकर चल कर आई है, तो मतलब रोड की वो हालत देख ही सकती हो, फिर उतनी नाजुक भी नहीं है, जैसे बुलेट पे आ रहे हैं कोई, उतनी ख़राब भी नहीं है। एंड बुल्ट सो ऑन, वो था ना कि किससे आम हो तो चर्चे गली गली हुआ करते हैं, वही बात है, रोड हो तो गाड़ियाँ क्यों नहीं चलेंगी। एंड अब नीचे से यहाँ का व्यू दिखाएंगे जहाँ से हम अभी नीचे के लिए जा रहे हैं। एंड देन आफ्टर यहाँ से भद्रवा राइट, भद्रवा और भी सो मैनी जगहें पड़ती हैं, उनको हम नहीं जानते। एंड परदेसी मतलब जो यहाँ पर आते हैं समर्स में, वो सारे तो चले गए हैं यहाँ से। हमने पिछली टाइम जब हम यहाँ पर आए थे वहाँ पर हमने वो एक शूट की थी वीडियो, इश्क द कलमा, और वो हमारा टाइम था नवंबर में आए थे हम, सितंबर अक्टूबर नवंबर, अभी से मतलब 2 मंथ के बाद, हाँ 15 नवंबर के बाद ही आए थे। तो 2 मंथ के बाद यहाँ की कैसी हालत होगी वो तो देख ही ली थी, पूरा सूख गया था, यहाँ से कुछ ही नहीं बचा था, आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही नहीं बचा था, बहुत बुरी हालत हुई थी यहाँ पर उस दिन। एंड आज जो है अभी ग्रीनरी है, रिसेंटली यहाँ से जो वो यहाँ पर आती हैं समर्स में माल मवेशी के साथ, वो सारे रिसेंटली यहाँ से चले गए हैं। एंड सो फाइनली हम कुछ ऐसी जैसी जगह पर हैं। आई लव बाच दहर वेलकम भलेसा, एंड 12 अगस्त 2025 को इनॉग्रेटेड किया है, और ये आ गया फ्लैग। एंड ये हम पूरा विज़िट करके आ गए ऊपर से, ये यहाँ मतलब इस साइड आ गया अपना भलेसा और इस साइड आ गया जाई वैली और भद्रवा, ये भलेसा एंड ये भद्रवा, ये आ गया चिंता, यहाँ से मतलब जस्ट जो जाई रोड है, एंड ये जो आगे से ये चिंता वैली आ गया पूरी, मतलब ये क्लियर नहीं दिख रहा है बिकॉज वो ना है ना बादल है और दूरी है बहुत ज़्यादा। ये जो पीछे छोटे छोटे घर दिख रहे हैं ये है भद्रवा से पीछे, मतलब नहीं भद्रवा से पीछे नहीं, ये पूरा भद्रवा में आता है। एंड ये और इस पर गाड़ियाँ वगैरह चल रही है, एवरीथिंग ओके। एंड ये देख लो माल मवेशी के साथ लोग, एंड बिल्कुल मित्र, आई लव भलेसा, वेलकम, थैंक यू सो मच। एंड ये यहाँ के घने बादल, यहाँ पर एक गाड़ी भी आई हुई है स्विफ्ट, और अब हमने जाना है यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर इंशाल्लाह। वो था ना नडर, कुछ था ना नडर, मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाता जाओ, तो पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम यहाँ से पूरा क्रॉस आउट करके आगे नाउ, अब हम इस रास्ते पर जाएंगे जो कहाँ के लिए जाता है, शाहरुख गास। पता क्या मतलब, अगर इंसान हमें घर में काम बताते हैं या और बहुत सारी चीज़ें राइट, थोड़ा सा चलना पड़ता है ना, तो मतलब थकान होती है, हमारी इंटेंशन सारा कुछ डिपेंड उसी पर है, नियत ही हमारी वैसी होती है। एंड यहाँ पर सीरियसली कसम खाकर बोल रहा हूँ, इतना चला ठीक है, कितने टाइम के बाद हमारी स्कूलिंग भी बंद हो गई है, वरना चलने की आदत थी, स्कूल बहुत दूर था तो चलने की आदत थी, मतलब स्कूल से आते जाते थे तो सारा मैटर फिक्स था। पर जब से स्कूल बंद हुए, परसों में और रुतबा आया, और मतलब बहुत बुरी आई उस दिन चलकर, थोड़ा ही से चला था। एंड आज खुद के लिए थोड़ा सा वो फील हो रहा है, प्राउड फील कर रहे हैं हम कि यार चल रहे हैं। और नाउ कसम से अभी भी ना कोई कितना ही बताए, अभी भी हम क्रॉस आउट कर लेंगे, बिकॉज इंटेंशंस, अगर हमने नियत ही वैसी की हो ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड एक चीज़ थी ना वो कि कुछ भी हो सकता है। सो ये क्या है, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, घर से बाज से शायरी, जस्ट ए लिटल बिट, KB में है ये, तो फिर MB, फिर GB, फिर TB, पता नहीं क्या क्या सियापा है। हाँ, सांस फूल रही है, बुढ़ापा आ रहा है, वो अलग बात है, पर चलने के लिए तो वो हैं, क्योंकि नियत थी, और थके तो अभी भी नहीं है,
भूख प्यास सब खत्म। सो अब पनी दास्तान दिन बत रहे योड़च वन यहाँ का बहुत उस समय बाद से हम टाइम कितना हुआ बाद से हम कब निकले अभी बताते हैं। 31 में भी 30 पर 29 30 पर हम निकले होंगे वहाँ से। जस्ट अब बताते हैं हम आपको कितना वो है दूरी पर है। एंड आदिल भाई 9th में विज़िट किया है यहाँ, ठीक है। स्कूल की पिकनिक आई थी HHS सिन्नू की और 9th में उन्होंने यहाँ पर विज़िट किया है। 9th के बाद ही फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। हाँ फर्स्ट टाइम। 9th के बाद फर्स्ट टाइम चले हैं, तो चलो देखते हैं आगे क्या रहता है। रास्ते भूल ना जाए, पर ऐसा हो सकता है क्या? साल के बाद ना 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ के रास्ते भूलें, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, ये कभी हो ही नहीं। इम्पॉसिबल। सो देखते हैं आगे क्या रहता है। दिक्कत हो रही है यहाँ पर कैमरा होल्ड करने में। उफ, तो बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। मेरी फेस की हालत तो बहुत बुरी है ना, दाढ़ी बाल कुछ अजीब टाइप का, हाबू टाइप जो बने में। क्या करेंगे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सो घने घने जंगल पर हमारे साथ धोखा हुआ यार। स्पीकर लाया आदिल भाई ने, बोरे जस्ट फुल है राइट। कोटीधार रीच किया हमने, और अब स्पीकर पे सुनते हैं, फ़ोन बंद करते हैं। अब खाक सच में बैटरी डेड। जैसे ही कनेक्ट हुआ लो बैटरी। 4 बार बोला, 5वीं बार दाड़ा मार कर बंद। क्या कर सकते हैं यार, किसी से कुछ पेश है नहीं ना। तो अपने फ़ोन पर सुनो, व्लॉग भी शूट करो, म्यूज़िक भी सुनो, क्योंकि वो एक तरह का ना यू नो बूस्ट करते हैं एनर्जी, एनहेंस। और पता नहीं लगा हमें इतना चलने में। सो बने रहिए, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। घने घने जंगल। सो मिलते हैं आगे, बाय। तो अभी कुछ ऐसी जैसी लोकेशन पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ का नाम जस्ट मखमल बताया गया। एंड यहाँ का विजुअल्स ये हैं, बिल्कुल यू नो सुनसान टाइप। एंड इतने घने 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 जंगल। एंड पकवा यहाँ का नाम मखमल। एंड जस्ट नियर अबाउट 10 to 20 minutes हाउ टू रीच दिस लोकेशन। इस लोकेशन को रीच करने के बाद यहाँ पर आना है। यहाँ से मतलब 1-1.5 घंटा लग सकता है ऊपर टॉप तक। देन ये सारा क्रॉस आउट करके हम आ गए हैं पीछे से। यहाँ के विजुअल्स कुछ ऐसे जैसे हैं। और सो बने रहें, आगे क्या रहता है क्या नहीं। यू नो वहाँ पर पीपल्स वगैरह होंगे। जस्ट वहाँ पर माल मवेशी तो दिखा, कोई तो होगा ही वहाँ पर। एंड ऊपर टॉप से दिखाते हैं वहाँ के विजुअल्स। सो तब तक बने रही। सो अभी हम जस्ट पहुँच गए यार शॉरियोट पर। यू नो व्हाट, बोलने का क्रेज़ सारा कुछ मुक्की गो, क्योंकि थकान ऐसी हो रही है ना इस कदर। आई कांट डिस्क्राइब विद वर्ड्स, अल्फाजों से बयां ही अम्मा। देख लो, इंसान कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग। इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। हाँ एक बात है कि अच्छा करना चाहो बुरा होता है, बुरा करना बुरा ही होगा, पर अच्छा करना चाहो तो बुरा होता है। नथिंग इम्पॉसिबल। एंड फाइनली क्रेज़ बहुत है पर बोल नहीं पा रहे क्योंकि कसम से बहुत थक गए हैं। फाइनली हम शॉरियोट पहुंच गए, जहाँ तक मनगढ़ंत सपने सोचे थे। देख लो मित्र पहुंच गए फाइनली। आदिल भाई कुछ बताना चाहेंगे? कुछ ना कुछ कसम से अभी कैमरे के सामने टिकना ना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर क्या करें। यू नो थकान तो नहीं होगी, पर यार जिस समय थोड़ा सा तो इसको मिलना ही चाहिए ना रेस्ट अप, ताकि आगे हम और कुछ अचीव कर सकते हैं। एंड ये देख लो फाइनली यहाँ का व्यू। एंड ये इस साइड से पड़ता है जो
चिंता वैली, दिस इज़ भद्रवा, और इधर आगे पता नहीं क्या क्या। एंड ये यहाँ के व्यूज़। अब हमने सारा कुछ रीच आउट करना, ये है वो जगह जहाँ की मैंने बात करी है जाने की। सो इधर से फिर हम उस रास्ते जाएंगे तो सीधे घर, राइट। और ये हैं यहाँ के विजुअल्स। फाइनली हम आधे घंटे के बाद यहाँ तक रीच आउट कर गए, पर इतना सोचा नहीं था कि मतलब इतना ज़्यादा ये दूर होगा। पर क्या करें, जब वो हो ना एडवेंचर्स का जुनून हो तो तब सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, चलना पड़ता है। और यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल है, ये लग रहा है कि यहाँ की जो ये है ना ये पूरे ये जस्ट लाइक नीचे के लिए स्ट्रीट टाइप के, और थोड़ा सा वो ना ग्राउंड टाइप, देन अच्छा लगता है। आगे आप देखते हैं जहाँ शारियोन का टॉप है, एग्जैक्टली जहाँ ये मैंने पिछली वीडियो में प्रीवियस में एक नहीं अभी नहीं बताया, वो बाद में ऐड करूँगा। सो उस वीडियो के बाद में जो मैंने वहाँ से वो लोकेशन दिखाई, या मैं जो अभी तक तुम्हें लोकेशन दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्टली हमने कहाँ पर पहुँचना है, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए अभी मित्र बहुत ज़्यादा चलना है हमें। एंड टाइम कितना हुआ, सो 1:35 हो गया, तो अभी नहीं पहुँचे। मे भी यहाँ से अभी हमें 20 to 25 मिनट लग सकते हैं। 2:10-15 तक हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। एंड वारिया जा सकती रिक्वेस्ट तो यही है, रोड साइड जाओ, चिल करो, दैट्स इट। ऐਵੇਂ नहीं निकलना हमारी तरह, चलो पहाड़ों में। तो इन पहाड़ों को चलने के लिए जस्ट कोई हिम्मत की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ, मतलब यार बहुत हो गया ब्याह का वर्ड। पता क्या मतलब, इन पहाड़ों को चलने के लिए हमें सिर्फ खाना या मतलब भूख हो तो नहीं चल पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो आम तौर पर होती हैं, एक जुनून होना चाहिए, ओके। उस जुनून की वजह से पहुंच सकते हैं, वरना नताशा और रोहित मत कहते कोटीधार में ही हैं कैसरी आसान होते रहते तम चीज़ें जैसे ऐसे था। जस्ट एक जुनून, क्रेज़ होना चाहिए, और इंटेंशंस, बात एक ही है, इंटेंशंस वो बिल्कुल क्लियर डिस्टिल्ड वाटर की तरह हो ना, प्योर, तो कुछ भी हो सकता है। एंड ये तो एक फैक्ट है कि कुछ भी हो सकता है, तजुर्बा है, एवरीथिंग पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ भी पहुँच जाएंगे, घर भी पहुँच जाएंगे, आप व्लॉग भी देख रहे होंगे, एडिट भी होगा, सब कुछ। तो अभी हम इन नज़ारों का बड़े दिलचस्प तरीक़ों से इनको हम इंजॉय कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरा हैंड जो है वो थक रही है, मेरी बाजू जो है वो थक रही है, कि फ़ोन को होल्ड करने में अब दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, क्योंकि सुबह से लगे हैं। एंड एज यू नो आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेंथी हो ही गया, एंड फ़ोन को पकड़ने में भी दिक्कत हो रही है। सो तभी कहीं पर शूट हो रहा है। देखते हैं आगे कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ नहीं, आप पहुँचेंगे घर, क्योंकि यहाँ तो पहुँच गए। तो मिलते हैं ऊपर टॉप साहब सबके साथ। ये देख लो यहाँ का विजुअल्स, बाल दाढ़ी बिल्कुल खिले हुए, कुछ समझ नहीं आ रही है। पानी की में भी यहाँ पर बहुत किल्लत होगी, कहीं तो दिखाई नहीं अभी तक, टोटली बाछधार में था, दैट्स इट, यहाँ पर कहीं मिला। अगर ये देख लो भाई साहब कितना ज़्यादा चलना है। और एट द टॉप से मैं आप सबको यहाँ के कुछ ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाऊंगा। नाम इस जगह का शारियोट। बाहर से कब निकले? 12, वो देख लेना ना पीछे वीडियो में कब निकले थे हम। सो इतना सारा चलना पड़ता है। मे बी 12:31 कि कुछ ऐसा जैसे था। हम बाहर से 12:30 के आसपास निकले थे, 29 मैंने बताया था, राइट। तो 29 से अभी कितना हो रहा है, 1:35
36-37 हुआ होगा। सो आप समझ सकते हो कि 1 घंटा प्लस, और हमारे चलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये देख लो पीछे कितना हमने क्रॉस आउट करके आगे, चलने की रफ्तार तेज़ है, देन हम यहाँ तक आ सके। वरना अगर चलना हो ना थोड़ा मतलब एज ए नॉर्मल तो बहुत मुश्किल हो सकता है। सो बैटरी की भी दिक्कत हो रही है। मिलते हैं आगे अब आप सबके साथ एट द टॉप ऑफ दिस। अब हम ये सारा क्रॉस आउट करके, ये नहीं है कौन सा ना, जस्ट ये वाला टॉप, यहाँ पर जाना है। ये पीछे से ये यहाँ पर आए थे हम। सो यहाँ से ये सारा क्रॉस आउट किया यहाँ तक, राइट। ये सारा हमने चला और अब हम आगे जाने वाले हैं। जस्ट आई विल शो यू। ये दरख्त दिख रहा है यहाँ पर। सो ये हैं यहाँ के नज़ारे, यहाँ के विजुअल्स कितना खूबसूरत है। हाउ कैन आई फील, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो बने रहें, अब आपके साथ मिलते हैं डायरेक्टली यहाँ। फाइनली ये है जनाब आली शारियोट। ये हम सारा क्रॉस आउट करके आ गए और ये है वो अकेला पेड़। एंड दिस इज़, ये यहाँ पर एक कोठा टाइप, मतलब ग्वाड़ी जैसी, जहाँ पर ये रहते हैं माल मवेशियों के साथ लोग। एंड यहाँ से वो चले गए शिफ्टेड टू पंजाब। एंड ये था कुछ ट्रिप। एंड ये देख लो अमेजिंग। एंड दिस इज़ द वे, ये जा रही है कांठी धार के लिए, ये रास्ता जाता है ये वाला यहाँ से। ये देख लो यहाँ के मतलब कितने अमेजिंग व्यू है यार, आई कांट डिस्क्राइब विद वर्ड्स। ये देख लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ के विजुअल्स आपको दिखाता हूँ। कल मैं आपको यहाँ के विजुअल्स दिखाता हूँ हम कितना चल के। ये है बाज दहार जो हम रीच आउट करके आगे, ये वाला बाज दहार। देन इधर से इधर ये आ गया वो गाबरहूण, कुछ पता नहीं यार क्या क्या ना, जमुपदर वगैरह, टम्बनी। ये है राजपुरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर कहीं बैठ जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। बहुत बुरी आई यार, पर कसम से इतना चल कर बहुत बुरी हालत हुई। एंड यू नो व्हाट, मतलब जुनून हो ना तो कुछ भी हो जाता है। फाइनली पहुँच ही गए, कहाँ से कहाँ निकले थे और पहुँच गए ना, राइट। एंड अल्लाह मुझे कैन स्टॉप। वाह, यहाँ से बहुत नज़दीक है मेरे ख्याल से, क्या। एंड ये देख लो कुछ यहाँ के द्रगड़ यथवनन छे, द्रब्बड़, राइट। गार्डन्स नहीं पता नहीं यार क्या। एंड हाल बेहाल है, बहुत बुरी आई है। एंड ये देख लो यहाँ के व्यू, यहाँ से वो कितना अमेजिंग है यार। कहाँ पर आकर लोग बसते हैं यार। वो वहाँ पर बाउंड्री लगी है, राइट। इज दिस, पता नहीं यार क्या है, साइड से निकल जाते हैं। वाह, शूट वगैरह कर लेंगे यहाँ पर, पहले पेट पूजा, देन शूट, देन सीधे घर हेत के हम जहाँ पर बाउंड्री है। ये यहाँ से ये वाली बाउंड्री, यहाँ से साइड भद्रवा को रखा है, राइट। भद्रवा पता नहीं, हाँ पर पढ़ते तो यहाँ भद्रवा ही। ये भद्रवा, ये यहाँ, ये भलेस। यहाँ का नाम क्या छो, लालू पानी यार, ठंडा पानी। एक ना एक सेलेक्ट कर लेना, इन दोनों में से एक नाम है इसका। एंड एक अमेजिंग चीज़, यहाँ से कांठीदार जो मेरे घर का फ्रंट व्यू है, राइट, वहाँ से यहाँ से ये देखो कैसे जस्ट इधर दिख रही है यार मेरे को कांठीदार। यहाँ पर इंशाल्लाह अगले साल इस चट्टान को भी पार कर लेंगे हम। इसको भी बहुत गरूर है। सुबह देखते हो पूरे टॉप पर है यार आयस, इसको भी क्रॉस आउट कर देंगे। यहाँ तो आ ही गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वहाँ भी जाएंगे। एंड ये देख लो यहाँ के व्यू, कुछ भी हो सकता है मित्र। तो हाँ जी सर, हम आते हैं बॉर्डर मंदिर से जी, उधर से आते हैं, घोड़े आते हैं नीचे जाई के तो कुछ स्टॉट भी
हम आते उधर से क्रॉस करके जोत क्रॉस करके थे बटियास गंदो बड़की बिचू यहाँ पर बास में पहुँचे जी। मगर इससे माल के पीछे रात दिन चलते रहते हैं, इसी को गुजारे भी करते हैं। नहीं मतलब आपका जैसे अभी आपके पास भेड़ बकरी हैं, ठीक है, मतलब इनसे आपका कैसा मतलब बसर निकल जाता है, मतलब घर भी चलाना होता है, वो कैसे चल जाता है? चलाना होता है, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। हाँ। माल में ये इनके पर गुजारा चलाना। नहीं मतलब कैसे होता है क्या इनसे? करेंगे 100 जैसे 3-4 बेचेंगे टाइम पास निकाल लेंगे। हाँ 100 मतलब जैसे आप इस बारी पाउडर कब गए थे आप? पाउडर गए थे हम 2-2.5-3 महीने हो गए पाउडर गए। 3 महीने पहले? हाँ पहले 3 महीने, जब ये आज लास्ट ही महीना हो रहा देसी, इसकी 20 को उधर से निकले हम। आज हमको 10 दिन हो गए उधर से मचेल से निकले। 10 दिन में आप यहाँ पहुँच गए? यहाँ पहुँचे और इधर से आस्ते आस्ते जाएंगे और बनी में ढूंढ में वो आगे हो गया फिर। भेड़ें हैं मेरे। मतलब अभी आपके पास अगर 100 भेड़ें हैं, आपके पास कितनी है? 2-2.5 2-250। मान लो 250 में से मतलब आपने 50 बेच दी। 50 कहाँ बेचेंगे हम, बेचेंगे 10, 20, 30 बेचेंगे। 30 वो कितने की जाएंगी? 30 कितने तक की जाएंगी? 30 होंगे कहते 10-10 हज़ार की जाए 3 लाख की चली जाएगी। 3 लाख की 30। 3 लाख की 30 तो मतलब उन 30 को दोबारा बनने में कितना टाइम लगेगा? वो 30 हम बेच देंगे। 30 हमारी सर्दी के महीने में नीचे सूज जाएगा, पैदाश हो जाएगा छोटे उधर मतलब पंजाब वगैरह में छोटे बच्चे तैयार हो जाएंगे, फिर वो हमारी फिर उतनी फिर बन जाएगी। ये बरकत देने वाला ऊपर वाला जी है नहीं, बेशक। सजाई होनी चाहिए, पलमान से होनी चाहिए और खाना पीने वाला वही देने वाला बेशक। है नहीं। मतलब और क्या ना कि इनके पीछे मतलब कितना वो लगता है, मतलब बहुत इनके पीछे हमको सबसे ज़्यादा नौकरी यही होती है, रात दिन उनको ड्यूटी देनी पड़ती है नहीं। और रात हम इधर बैठे हुए हैं जी, इधर से हम यहीं पर थे आप रात? रात हम इधर यहाँ पर बैठे हुए थे, इधर से हमने पूरी रात दिन को चलना और रात को पूरी ड्यूटी देनी जानवर की, क्या चित्रा आ हाँ, जाएगा, हाँ। क्या रात रेछा आ जाएगा, उसकी पूरी ड्यूटी देनी पड़ती। सुबह उधर से आगे क्रॉस होते, एक ही फड़की होती है, बच्चे किसी टाइम में खाना मिलता है किसी टाइम में नहीं मिलता। घर पर आप कितना टाइम रहते हो? घर पर उधर नीचे 6 महीने गुजारते हैं। नहीं मतलब अपने घर में मतलब बिना माल के, मतलब ऐसे ना घर में बिना किसी टेंशन की? और उधर कहाँ गुजारते हैं, उधर कितने शाम सुबह आते हैं, दिन को तो माल के साथ होते हैं, रात में माल के साथ ड्यूटी देनी पड़ती है। आपको कितना टाइम हुआ भेड़ों के साथ रहते हुए? बेटियों के साथ 47 साल उम्र होगी, जब से पैदाश हुई हम भेड़ बकरी की पिलाई। आपकी उम्र कितनी है? 47 साल उम्र। 47 साल। तब से भेड़ बकरियों के साथ चले। और बाकी कुछ बताओ। हाँ क्या कुछ न कुछ जंगलों की जो जिंदगी है यहाँ पर, इनके बारे में मतलब यहाँ पर रहते हो कि कैसा लगता है? जंगलों की जिंदगी तो बहुत अच्छी है, मगर आज देखो ये जैसा ज़माना चल रहा है ना जी इसमें ज़िंदगी बसर करनी बहुत मुश्किल आ रही है। जी। हर हजीब इस माल के पीछे चलता है। और हम इधर से बड़की से इधर आया, 6 नग घुमा आए, कम से कम 10-10 हज़ार का कितने 60,000 हो गए वो जी। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो मौका ख़त्म। मौका खत्म। देखो वो 2-2.5 साल की हमारी नौकरी गई नौकरी खाते। हाँ वो ये बात भी है, मतलब अभी आप जंगलों में रह रहे हो, ठीक है, जी खुदा ना करे कभी कभी मतलब जानवर आ जाते हैं और बाकी चीजें होती जी है, सर। तो उससे भी नुकसान होता है, तो हो उसका जाता है। कितना फर्क पड़ता है? उसको नुकसान हो जाता है जब 5-7 नग ले जाता है वो, जी तो कितना नुकसान 50-60 हज़ार 50-60 हज़ार हो ही जाता है जी। मगर वो भी झरना पड़ता है, फिर देने वाला भी वो ऊपर वाला है, वही देगा। वो बात है, फिर और ज्यादा मुश्किल होता होगा ना गुजारा करना? मुश्किल होती है, फिर रात दिन चलना कर। देखो इस साल में कितनी बारिश हो रही है, बारिश कितना नुकसान हो रहा है लोगों का, आदमी का नुकसान हो रहा है, भेड़ बकरी का नुकसान हो रहा है, मगर फिर भी वही खाना पीने वाला देने वाला वही देने वाला तो अल्लाह है। अलग आती है। और बाकी बताओ कुछ न कुछ। हर क्या और यहाँ की ज़िंदगी के बारे में, जंगलों में पहाड़ आपने बहुत चले होंगे, कोई तजुर्बा, कोई नसीहत, कुछ न कुछ? बाड़ों की क्या तजर्बा, बाड़ों में देखो अभी इस मौके सोच वहाँ नहीं पहुँचती है मचेल में। जी हम कठुए से चलेंगे मचेल जाएंगे, जी। मचेल से 2-2.5 महीने गुजारेंगे, उधर से चलेंगे तो फिर कठुए में जाएंगे, इससे से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। और उधर जाएंगे, उधर 2-2.5 महीना हमको अरमान होता है, भेड़ बकरी की घास ही होता है, नीचे जाता है तब वो खरीदना पड़ता है घास। हाँ मतलब चलने के अलावा तो मतलब इनमें जो है मतलब पैसे वगैरह खर्च भी लगता होगा, खर्च भी बहुत लगता है। बीमार पड़ गया और कुछ हो गया, 10-20 नाग होंगे, उनको खाना पीना वास्ते घास भी खरीदना पड़ता है, उनको दवाई भी ले आना पड़ती है,
फिर अपना पेट भी पालना पड़ता है, बच्चे भी होते हैं, सारा इन्हीं पर जिंदगी पूरी जो है इनके ऊपर बसर करनी है हमें। अगर कोई ये करना चाहे मतलब भेड़ें रखना चाहिए या मतलब कोई चाहे जैसे आदिल भाई है, अगर मतलब हम रखना चाहें भेड़ें, मतलब हम खरीद लें 1 लाख की, बिल्कुल या मतलब जो भी कोई हो जो भेड़ें रखना चाहिए उनके लिए क्या आपकी राय है? ठीक है, बहुत अच्छी है। आप तो अच्छी कम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, माल करेगा तो आपको नौकरी मिल जाएगी। सबसे अच्छी तो वही जिंदगी है, वो जिंदगी आप जो नहीं, पर आप अपनी क्या बारे में बताओ, मतलब जो इस रास्ते में आना चाहिए उनके लिए बहुत अच्छी है। वो भेड़ बकरी खरीद लेंगे, नहीं पर चलना पड़ेगा ना, अगर कोई मतलब पढ़ लिख कर आराम की नौकरी करे। हाँ, वो तो आराम की नौकरी है, मगर आप लिखे पढ़े हुए आप भेड़ बकरी की नौकरी नहीं कर सकते। जितनी हम जान को तकलीफ देते हैं हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकेंगे, क्यों हमने जब शुरू से पैदाइश हुई है तब से पीछे इनको माल को चलो, आपको शनाख्त भी नहीं हो सकेगी। हमको तो पूरी शनाख्त होगी। बिल्कुल सही भेड़ के रंग की भेड़ होती है, बकरी के रंग की भेड़ बकरी होती है। और मतलब आपके पास अभी 500 250 आपकी 250 जो आपके साथ है, 500 में से कैसे पहचान लेते हैं? मतलब 250 बहुत ज्यादा तादाद है, उनमें से बिल्कुल पकड़ लेनी ये मेरी, या जैसे आपके साथ वो चली गई मतलब गुम हो गई, अल्लाह करे मिल जाए, लेकिन आपको अब कैसे कुछ तो होती है। हमको 2000 भेड़ बकरी में जाएगी ना, हमको फिर पूरी शनाख्त आ जाएगी। जब पैदाइश हो हमारे पास पैदाइश हो, उनकी पूरी शनाख्त है, हम कितनी बकरी उनमें और कितने छिल्लियों कितने बकरे हैं, पूरी शनाख्त आ जाएगी। वो कहाँ ही पहुँचेंगे, किसी के माल में पहुँचेगी तब भी हम शनाख्त कर लेते हैं, वो उसका की टेंशन नहीं होती। भेड़ के किस्म की भेड़ होती है, एक भेड़ हमारी 10,000 भेड़ में जाएगी, हम फिर भी शनाख्त कर सकते हैं। वो हमारा जो दिमाग है वो बहुत तेज़ होता है, मगर ये जी चलते फिरते में ये गुम हो जाती है, बस कितने घास नहीं मिलता है, ये बड़ी टेंशन होती है। और बाकी कुछ ना कुछ बस आप मतलब इनको बेचकर अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो ना। वो देखो जो कदे 10,000 की बिकेगी या 5,000 की बिकेगी, उसमें फिक्स रेट एक ही का नहीं होता है। चलो मान लेते हैं 1 करोड़ की सारी, 1 करोड़ की सारी, जब करोड़ के हम माल बेच लेंगे ना, फिर अपनी जिंदगी हम अच्छी से बसर कर लेते हैं। अगर आपको मतलब कोई ऐसा बताना चाहिए, जैसे आपके जो बच्चे हैं वो आर्मी में भी है जी, अगर मतलब कोई क्या कहते हैं कि आपको बताना चाहें वो बैठ जाओ अब आप घर में, आपको नहीं है ज़रूरत ऐसे जाने की, तो आप मतलब इस चीज़ से इत्तेफाक रखोगे? नहीं, देखो ना, जो कदे किसी का लिखा पढ़ा बच्चा लग जाता है किसी नौकरी में, जी जी, हमको तो बहुत खुशी होती है। जी जी, चलो वो अपनी नहीं बसर करेगा। मेरे कहने का मतलब आपको आप अगर कोई ऐसे राय दे कि आप बैठ जाओ घर में, मतलब आपका जितना भी खर्चा कोई उठा लेगा, आपको खाली ये कहेंगे कि आप घर में आराम करो, क्या आपका मन लगेगा घर में? आप हमारा मन नहीं लगेगा, जब भेड़ बकरी कम किया हमारा मन लगेगा नहीं घर। मतलब वही अगर कोई बताना चाहे कि जितने आपको जरूरतें हैं सब हम देने के लिए तैयार है, बस आप घर में बैठो, क्या आप बैठ पाओगे? जब तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हमारे अपने प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक नहीं बैठेगा। जब जिंदगी खत्म हो गई, बूढ़े हो गए, तो फिर तो बैठना मतलब इनके साथ आपकी जो अटैचमेंट जो मतलब आदत है, वो तो इनके साथ आपका जो लगाव है वो बन गया है, ठीक। अगर आप इसको छोड़ना चाहो, क्या छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ सकते। नहीं ना, नहीं छोड़ सकते। जो माल हमारा पेशा है भेड़ बकरी को, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। हमारा सीजन आता है ना, नीचे गर्मी पै जाती है, हम सीजन आता है पाउडर में चल को जाने के जी, हमको उस टाइम पर दासी हो जाती है। वही रहेगा, कोई सियाना रहेगा या जो छोटा बच्चा को लिखने पढ़ने वाला रहेगा, दूसरे सब निकल जाते हैं हमारे नीचे। तो बहुत 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 शुक्रिया आपका। चाचा जी की नसीहत तो आपने सुन ली होगी सारी, एंड अब हम जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्टली घर के लिए। ये था यहाँ का व्यू, एंड अब हम चल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। यहाँ से एक छोटा सा रास्ता है, डायरेक्ट वहाँ से जाएंगे। बहुत बुरी आई, एंजॉय भी किया, एंड देखते हैं आगे क्या रहता है क्या नहीं। मैं भी जल्दी घर पहुँचने चाहिए। 15:22 3:22 हो गया। देखते हैं आगे क्या रहता है क्या नहीं। बने रहो, अब थोड़ा ही सरा होगा, मैं भी पता नहीं कितने मिनट का है। अभी हम जा रहे हैं कुछ ऐसे जैसे जंगलों से यार, ना तो रास्तों का पता है ना ही कुछ। बहुत टेढ़ी हुई होगी हेदमन, तो ना तो रास्तों का पता है ना ही कुछ। और टाइम बहुत कम रहा है। कुत्तों को टाइम 3:30 के आसपास बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, एंड
यहाँ से यार कैसे पहुँचेंगे हम नीचे। मैंने तो बताया था कि आधा घंटा लगेगा। हाँ, आधा घंटा ना, आधा घंटा चाचा जी ने बताया था। 3 बजे निकले हैं, 3:30 यहीं पर हो गए। आप समझ सकते हो कैसा वो है यहाँ पर चलना। एंड इतने घने घने जंगलों में ना, और ऐसे घने जंगलों में चलने के लिए ना किडनी बड़ी रखनी पड़ती है। सीजन मैंने गुर्दे पे बैठ था बिन ती हालत से गमजियत मन। यहाँ पर चलने बिल्कुल सुनसान जंगल है। ऊपर से आए थे हम, लॉट ऑफ पीपल्स थे, बट खाक ये छुन कहाँ थे वहीं वो छोस कोतवा तो कूत ना। और बहुत बुरी यार ये ना रास्ता ना कुछ थोड़ा सा मार्क दिया हो ना तब भी बंदा कर लेता है कुछ नहीं, पर यहाँ पर तो कुछ ही नहीं है। खुद से ढूंढो। तुम वैसे कहीं चिंता वाली फायदे क्या, इससे आगे जाएंगे वहाँ केरी है तो इंशाल्लाह वक्त अच्छा भी ना। हाँ, ये बोट वो है ना कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। सो अच्छा वक्त भी आ ही जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, पहुंच ही जाएंगे हम घर पर। जितना वो संघर्ष करना है अभी हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ यही से है। तो फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रास्ता मिल गया, सबसे बड़ी खुशखबरी यही है। एंड सेकंड थिंग इज कि नथिंग परमानेंट, ये टाइम भी गुजर जाएगा। अभी अगर हम यहाँ से चल रहे हैं रास्ता नहीं मिल रहा है, लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ का फेस कर रहे हैं, बट जस्ट ए लिटिल बिट ऑफ टाइम, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमें हाँ रास्ता भी मिल जाएगा एंड घर भी पहुंच जाएंगे। पर वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक का जो सफ़र हमने क्रॉस आउट करना है ना, वो जलील कर देगा। और वो ज़िल्लत को बर्दाश्त करना, दैट्स एडवेंचर। वही तो असली फ़न है जो चल रहा हमने, जो पहुंचना है, असली मज़ा तो वहीं पर है। एंड यहाँ पर ये मकड़ी जाल स्पाइडर्स की, इनसे भी बहुत दिक्कत आ रही है। एंड फाइनली गाइस फिर से हम एक अच्छे खासे ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है। एंड सनसेट आप देख रहे हो पीछे से यहाँ। एंड वो है ना क्या करते हैं वो यार, वो नहीं होते हैं जो वो जंगली ज़िंदगी कुछ गुजारते हैं, क्या बोलते हैं उनको बहुत सारे लोग यार, वो वाइल्ड लाइफ कुछ जीते हैं, कुछ जंगलों में, ख़तरनाक जंगलों में जाते हैं, वहाँ से एडवेंचर करते हैं, राइट। अरे पता नहीं क्या पर होता है ना, वो मतलब जंगलों में जाते हैं, दिखाते हैं कि जस्ट हम जंगलों में घूमे, कितने खौफनाक जंगल है, अब यहाँ से रीच आउट किया, ये किया, दैट सिट, वो फलाना ढिमकाना खाक। अरे आओ कभी घूमो यहाँ पर, तुम्हारी वाट ना लग जाए ना फिर बताना। एंड ये देख लो फिर से इतना सारा क्रॉस आउट करने के बाद पूरा ये घना जंगल ये आया फिर से। अब हम इस केरी से डायरेक्टली जाएंगे नीचे, पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं तस्म के खुले। तो फिर से एक बार पहुंच गए हैं कुछ ऐसी जैसी लोकेशन पर। सो अब हम वहाँ से आपको दिखाते हैं फ्रंट व्यू कैसा है, कौन कौन सी यहाँ से जगहें दिख रही हैं। अदला लेती है इस बात को ज़रा। एंड थके हैं यार बहुत ज़्यादा, पर क्या करें। सो ये देख लो यहाँ के व्यूज़। यहाँ पर गाना लगना चाहिए था, पता कौन सा, ओ बेटा तेरिया हो चुग दिया फाट नीलमा, राइट। क्योंकि वैसा जैसा वाइब आ रही है ना, वैसी जैसी, सो वैसी ही होनी चाहिए थी। ये देख लो यहाँ पर बिल्कुल झाड़ियाँ ची, कैंड गैस नहीं। ये है कुछ ऐसा जैसा यहाँ पर वो यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग, कैसे मतलब लोग इन जगहों पर रहते हैं यार, कितनी सारी मुश्किलात को पार करके वो इन सारी जगहों पर है। ये था मेरा घर के फ्रंट व्यू काठीदार, और अब मैं घर से भी दिखाऊंगा। एंड फाइनली यहाँ पर मैं शूट वगैरह करूँगी।
ज़िंदगी ने वाट लगा दी आज तो शूट की। देख लो शूट वगैरह करते हैं हम थोड़ा सा, फिर यहाँ से निकलते हैं नीचे के लिए, देन रास्ता दिखाते हैं आगे का भी। ओके ये देख लो एक जगह यहाँ पर कितनी खूबसूरत है यार, यहाँ हम जा नहीं पाए सो थोड़ा सा गिल्ट रहेगा। एंड यहाँ से अब हम नीचे चलेंगे डायरेक्टली इन झाड़ियों से विदाउट एनी रास्ता। हम जहाँ से हम चलते हैं रास्ता वहीं से बन जाता है, राइट। अमिताभ का डायलॉग है ना, जहाँ से हम क्या था यार वो परफेक्टली नहीं मेरे को याद, पर कुछ ऐसा जैसा था ना, जहाँ से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, राइट। हाँ तो जहाँ हमसे नहीं जहाँ हम चल, यार मेरे को प्रोनाउंस नहीं हो रहा अभी, जुबान भी चल रही है बेकार, चल के कचुमर बन गया। जहाँ से हम चलते हैं रास्ता वहीं से शुरू होता है, राइट। और अभी हम यहाँ से रुमाला ब्याह का जोहर ना, जहाँ से हम चल रहे हैं तो रास्ता वहीं से शुरू हो रहा है। एंड बहुत मतलब दिल को सुकून देने वाली जगहें हैं यार, क्या बता रहा है कसम से, इतना ज़्यादा यू नो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर रहना बैठना। इंटरनेट ना हो, नेटवर्क ना हो, बैटरी ना हो, नथिंग प्रॉब्लम, क्योंकि इट्स जस्ट मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो सो दैट्स वाई मैं बैटरी की किल्लत फील हो रही है। अगर यहाँ पर ही बंदा रहेगा ना कैन आई वांट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस विद अदर्स, सो वो उसके लिए क्या बराबरी, मैं जस्ट व्लॉग बना रहा हूँ आप सबको दिखाने के लिए, तो तभी मेरे को बैटरी की किल्लत फील हो रही है। पर जिसने यहीं पर रहना होगा ना, मतलब यहीं पर बैठना होगा, क्या है अल्लाह उसको ना बैटरी की ज़रूरत, ना वाईफाई की ज़रूरत, ना नेटवर्क की ज़रूरत, नथिंग। चाय और क्या बोलते हैं ऐसी जैसी जगह है, चाय से भी कब तक ज़िंदा रहेगा, पर क्या करें चाय भी छोड़नी पड़ रही है। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता लाइफ से जा रहा है, चाय को भी तर्क कर दिया, क्या करें। वो था ना उसका तल्ख कर दी है ज़िंदगी जिसने, कितनी मीठी ज़ुबान है प्यारे। और आहिस्ता आहिस्ता सबको छोड़ना पड़ता है, चाय भी छोड़नी पड़ती है। आज हम यहाँ पिकनिक पर आए तो यहाँ पर नहीं रहे, नथिंग परमानेंट, राइट। यहाँ से भी जाने चाहिए। एंड आई जस्ट वांट टू शेयर वन एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू के यू नो हमें ज़िंदगी जो है ना वो पता कैसे जीनी है, जस्ट लाइक देखा गिर गया था ना, ख़त्म अभी, जस्ट लाइक के अगला पल होगा ही नहीं, राइट। हम करते हैं यहीं से, चल आगे से इधर से उधर, हम जीते हैं ज़िंदगी, मतलब 3.5 हमेशा हम सोच के बहुत मतलब वो थिंकिंग रखते हैं लॉट ऑफ, लेकिन जैसे अभी हमें चाचा बोल रहे जैसे चाचा ने भी बताया, पर जीना पता कैसे आज है कल जीना है कि वो तो था ना कभी अलविदा ना कहना, दैट्स अदर पॉइंट। बट और वो सबसे गलत कि इधर से चल, इधर से फिर आगे से उधर देख लो यार, यहाँ के रास्ते देख लो। सो मैं क्या बता रहा था आप सबको, वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, राइट। सो हमें जीना ऐसे है ना कि यू नो अभी है तो मे बी अगला पल ना होगा ना। यार नीचे बता रहा हूँ, रुक, इधर से झाड़ी है ना बुरी आ रही है, नीचे बता रहा हूँ मेरे को पहुँचने दो कहीं पर, फिर से शेयर कर रहा हूँ 1 सेकंड। बट रास्ते बहुत बुरे हैं, तौबा अस्तगफार, हमने देखा ही क्या ज़िंदगी में यार, ये हैं रास्ते, तजुर्बे होंगे और कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ये देख लो गिर गया यार बैग में, ओए बोतल तो नहीं टूटी, गिर गया यार इधर, इस जगह से गिर गया, जस्ट ऑल ऑफ यू, तुम सब लोगों के लिए व्लॉग बनाने के लिए। 1 सेकंड, नहीं तो वो तिफल क्या गिरा जो घुटनों के बल चल, यार मैं पैरों के बल चल रहा था कसम से, पर हाथ में बहुत ज़्यादा चोट आई एंड इस जगह पर भी लगी। क्या करें यार, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था ना, सो इट्स इसी के रिलेटेड था, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब थोड़ा सा ठीक है ऐसे, पर हम चल रहे थे। सो एक्सपीरियंस ये था कि यू नो हमें जीना पता कैसे, जस्ट लाइक हम मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता, अदर्स मूवमेंट होंगी ही नहीं, जो है ना इसको आखिरी समझो। ये नहीं कि मतलब पैसे हैं आज जेब में तो सारे अभी ख़त्म कर दो या कोई और चीज़ें खाना भी आगे तो सारा, दैट इज़ नॉट लाइफ।
मेरे कहने का मतलब ये है कि जीना है, हमारी जो इंटेंशंस होती है, हमारी जो लाइफ होती है, हमारा जो बिहेवियर रहता है, ऑल ऑफ अदर एक्टिविटीज़, फीलिंग्स, इमोशंस में जितनी भी आती हैं, हमने उनको पता कैसे जीना है, जस्ट लाइक वो हमारी लास्ट मोमेंट हो। क्या पता अगर बंदा 5 सेकंड 10 सेकंड ज़िंदगी का क्या है, विद इन 1 सेकंड भी ऊपर वाले को प्यारे हो जाते हैं। एंड जीना ऐसे है कि अगला पल होगा ही नहीं, राइट, अगला पल होगा ही नहीं। और जब तक हम ये सोच डेवलप ना करें ना, तब तक कुछ नहीं है। अगर हम सब इस सोच को अपने जहन में उतार लें ना कि अगला पल नहीं होगा, हमें जो पल हम जी रहे हैं वो लास्ट है। आदिल भाई सुन रहा है? जो पल है वो लास्ट है। तो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी, लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। जो आज यहाँ पर जेलेसी, लॉट ऑफ थिंग्स हैं, सारा का ख़ात्मा हो जाएगा यार। मतलब हर किसी की थिंकिंग यही होगी कि क्या पता विद इन 2 मिनट्स, विद इन 3 मिनट ना हो। तो जो भी हम आखिर पर करते हैं, मरते मरते शहरी कलम सुनन पड़े, लेकिन ज़िंदगी में उस कलमे को किसने अप्लाई किया, दैट्स अ फैक्ट। आई समझ, अगर हम ज़िंदगी में वो अच्छे काम करें ना, तो देन फिर जाने वाले यहाँ के क्या था, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं, राइट। तो जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं, चले तो सबने जाना है, यू मी ऑल ऑफ दिस वर्ल्ड। बट जाते जाते भी वो अपना एक नक्शो कदम छोड़ कर जाते हैं, वो वही लोग होते हैं कि जस्ट ए लिटल बिट करो, एट द एंड समझ कर कि अभी एंड है तो कुछ अच्छा है हर किसी को नहीं मिलता यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा ज़िंदगी में। सो लास्ट मोमेंट होकर जीना है। लाइफ बहुत खूबसूरत होगी, हर किसी से मिलो तो अच्छे से मिलो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी हो। सो हर किसी से अच्छे से मिलना है, अच्छे से बर्ताव करना है, क्योंकि दैट्स अ लास्ट माइंड, कोई कितना भी हो, राइट। और ज़िंदगी तो यहीं से टर्निंग पॉइंट लेगी ना। अगर इफ़ समबडी कैन डू रॉन्ग इज विद यू ऑल ऑफ द टाइम, और उसके साथ जस्ट अ लिटल बिट, वो थी एक शायरी के यूँ क्या था वो, दिल बराए फ़रोख्त कीमत एक मीठा बोल। तो अगर कोई आज नहीं समझ रहा है, आज कोई किसी के साथ हम नरमी कर रहे हैं, एंड दे कैन फील यू ए बिटरनेस, वो आपसे कड़वाहट महसूस करवा रहा है, आपसे मतलब उस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं लॉट ऑफ पीपल, तो हमें अपने प्रिंसिपल्स नहीं खोने चाहिए, उन्हीं पर कायम रहना चाहिए। और हाँ, फोटो तो लिया, उन्हीं पर कायम रहना चाहिए। और एंड वन डे आता है जब टर्निंग पॉइंट लाइफ लेती है, एंड ऐसे जियो कि जैसे ये हो कल ना हो, तो लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। हम ऐसे जिएंगे कि अभी है तो कल नहीं है, तो सबके साथ अच्छा करना चाहिए। एंड इसी सोच को अगर हम अपने जहन में बिठाएंगे ना, तो ऑल ऑफ दिस वो एक ब्यूटीफुल प्लेस बन जाएगी इस सोच को रखने के बाद। सो यहाँ पर हो रहा है आदिल भाई का शूट, एंड देन आफ्टर मिलते हैं आपसे। अभी हम कुछ ऐसी जैसी लोकेशन पर पहुँचे हुए हैं, इसलिए पैसे हो रहा है जैसे बारिशें गिर रही हो, क्योंकि यहाँ नीचे के लिए रास्ता है और बारिश हुई है तो स्लिप हो रहा है। इन पेड़ों की वजह से जंगल घिरा हुआ रहता है ना, तो जो भी होता है वो उसको होने दो, स्लिप हो रहा है, रास्ते की बहुत बुरी हालत है। और ने बहुत तबाही मचाई है। किन्होंने? यार इट्स अ गुड फैक्ट, क्योंकि जहाँ देखो इन पेड़ ला के माल मवेशी में बुरी हालत कर दी है जंगल की। रखो झाड़ियों में तो नहीं। एक बात मैंने की ना रियलाइज, हम जंगलों में, हम झाड़ियों में पसंद बैठना ना करें, वो क्यों करें यार, वो बात राइट। वो तो मेरे ख्याल से जंगल का राजा कौन है, शेर, वो तो मेरे ख्याल से टोटली नाम का है यार। आज तो ये कर रहे हैं यार, जहाँ मर्जी आई चल रहे हैं, एंड कैसे कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये। एंड यहाँ से आगे अब जो है जंगलात का काम लगा है, जो यहाँ पर पेड़ वगैरह गिर गए, इनका कटाव हो रहा है, एंड उसकी शोर एवं घरों लगा है, पता नहीं क्या क्या। और वो देख लो, वो जो है ना, वो ये वाली चोटियाँ, इसको हम सुबह क्रॉस करके आए, एंड अभी हम इधर से। ज़िंदगी में आदिल भाई बोल रहे हैं कि कभी इतना नहीं चला होगा जितना आज है। ठीक है ना, तजुर्बा ठीक बोला? बिल्कुल सर। और फिर मैंने बताया इनको कि मतलब
क्यों नहीं? हाँ, फिर मैंने इनको बताया कि ज़िंदगी में क्यों भी नहीं आओ क्या। हाँ, मैंने बताया कि ज़िंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अपनों से हो तो हार जानी चाहिए। क्योंकि मैंने बताया चलना है तो चल, और बता रहे हैं अब फर्स्ट टाइम मैंने इतना कभी नहीं चला। मैंने कहा मैंने बताया तो चलना पड़ेगा, और जब जंग अपनों से हो तो तब हारनी तो पड़ती है, राइट। जंग अपनों से हो तो हार जानी चाहिए। एंड कुछ ऐसी जैसी लोकेशन पर मैं भी बहुत नज़दीक। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट, मेरी घड़ी बता रही थी सुबह टाइम 5:33 जब हम निकले थे, और अभी बता रही है 12:20। इंटरनेट ऑफ है यहाँ पर, इंटरनेट वगैरह नहीं चलता है कई दिनों से, सो टाइम सेटअप वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। एंड अभी हम पहुँच रहे हैं कुछ ऐसी जैसी लोकेशन पर, इस पूरे घने से जंगल में। एंड नाम पता आता कुछ नहीं है यहाँ का, लेकिन भेड़ बकरियों वाले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस रास्ते से। अभी दिखे थे, इनका स्यापा नहीं था उतना, पर इनके जो कुत्ते होते हैं ना, इंसान को हड्डियाँ तक उनकी चुबा डालेंगे इंसानों के, इतने बुरे होते हैं। आई एम राइट कि सही फरमाऊँ तो इतने बुरे होते हैं। मैंने बचाइन खुदाई, सो वहाँ पर दिखे हमें आगे से तो बच गए। एंड जंगल है ना, घिरा हुआ जंगल, सुनसान, तो फील थोड़ा सा कैसा आएगा वो तो तुमसे बेहतर मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अब यहाँ से चल रहा हूँ ना। एंड सेकंड थिंग इज़ कि यहाँ पर नीचे भी गुआड़ जैसी है, कोठा जैसा है। एंड मे भी यहाँ से अब हमें 10 to 15 मिनट्स लग सकते हैं नीचे दरिया को रीच आउट करने के लिए। एंड हम भी घर ही पहुँचेंगे, लेकिन हाँ, हम भी घर ही पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आगे क्या रहता है क्या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आगे यहाँ से आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ, वहाँ से कौन सी लोकेशंस दिख रही हैं, कौन क्या नहीं। एंड इतना सारा घना जंगल, ये देख लो। न चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा, तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो तो हम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा, तुमसे कम नहीं। आदिल भाई का गाना बताएगा आपको। क्या हो, कहाँ है पानी? इंटरेस्टिंग थिंग ये है यार, हमने जो पानी कहाँ पर भरा था वो अतड़वा यहाँ पे मैंने बताया था, वहाँ पर पानी भरा था बाच से पीछे। एंड बोतल में कैपेसिटी थोड़ी थी पानी की, और वही पानी हमने पहुँचाया शारियों टॉप। वहाँ पर खाना खाया, हाथ मुँह धोया, हाथ ही वगैरह धोए, सिर्फ हाथ, तो वो पानी वहाँ तक पहुँचा। पिया भी हमने कंबाइन करके। एंड मैंने गलती की, मैंने नहीं पिया होता, इन्हीं के लिए बचाया होता, क्योंकि इनको प्यास ज़्यादा लगी है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैं सेटल कर लेता हूँ। तो इंशाल्लाह कम ही पान सो हम पहुँच जाएंगे दरिया पर। ये वक्त भी गुजर जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, तो क्या करें, एडवेंचर्स है ऐसी जैसी मुश्किलात का सामना करना। ये तो कुछ ही नहीं है यार, मैंने कोई ऐसी जैसी चीज़ है जंगली जानवर एटसेट्रा फलाना ढिमकाना, तब क्या हालत होगी वो सोच लो। ये पानी वगैरह ये तो मसा किसमें है ना, केबी में चल रही हैं। सो दरिया की आवाज़ यहाँ पर सुनाई दे रही है, मे भी कहीं नज़दीक ही होगा, पहुँच जाएंगे हम, पानी भी मिल जाएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से आपको फ्रंट व्यू दिखाता, पर कहाँ है यार, यहाँ के घने जंगल जो है ना मार ही डालेंगे यार। उस वक़्त मेरे को वो नसीहत देते देते फ़ोन गिर गया, शुक्र हाथ में लगी, फ़ोन बच गया। सो बच कर यार कुछ नहीं बताएंगे हम के इस शिकायत ऐसे को ना किए मैंने फिर जंगल त्योत गोन। देख लो गाइज हम गाइज भी बताते हैं, मैंने ये वर्ड कम यूज़ किया, राइट। तो हेलो गाइज, बने रहे आप। ये देख लो यार, बाल दाढ़ी बिखरे हुए हैं। आदिल भाई ने पकड़ा है डंडा ना,
यू नो, बहुत ये मेरे पास एक छोटी सी स्टिक है, घर से ही लाई थी, एंड स्लिप हो रहा है, आहिस्ता से आना। सो रास्ता तो नीचे के लिए ही लगा हुआ है यार। सुबह से सुबह नहीं तो कब निकले थे? 3:30 से चले। टाइम कितना हुआ? 4:23, 3:30 में भी हमारे को होगी अभी 53 मिनट हुए, ठीक है ना? 53 मिनट हमें हुए चलते हुए। चाचा जी ने बताया था आधा घंटा, राइट? वो आधा घंटा हमें रास्ता ढूंढने में निकल गया। देन आफ्टर यहाँ पर और एक चाचा दिखे, उन्होंने बताया कि आपको लगेगा कितना? आधा घंटा। पर अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ ना, इनकी बायोग्राफी में ना ये मेरे ख्याल से आधा घंटा लिस्टेड होता है, ये नोट होता है। 1 घंटा लगे, 2 लगे, आधा घंटा कितना लगेगा? आधा घंटा। और देख, ओ रे यार, वो इधर ही चढ़ाई है ऊपर। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, सुने गाना यार मेरा हर एक से वफा करता है यार। यहाँ से फिर से चढ़ाई। अब हम सीधे नीचे चलेंगे दरिया पर, जहाँ पहुँचेंगे देख लेंगे। ये देख लो यहाँ का व्यू, देख लो, ये है यहाँ का कुछ आगे का व्यू यार। यहाँ पर फिर ये चढ़ाई क्रॉस करनी है, पता नहीं कहाँ पहुँच गए हम, कहाँ नहीं। चल तो रहे हैं, केरी से ही केरी जा रही है डायरेक्टली दरिया पर। वाओ, कितने मस्त जंगल है, एंड बहुत सारा डर लगता है यार जंगलों में। वो हाँ जी, हम हाँ जी ठीक है। सुना गाना? हाँ जी ठीक है। मैं भी यहाँ से हम साइड से लेंगे, इस यहाँ से घने जंगल से चले जाएंगे आगे, ठीक है? हाँ, ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि मैं भी फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही चल रहा है यहाँ से। तो हाँ जी ठीक है। कुछ था यार गाना, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, कोई फीमेल सिंगर थी, उसका था हाँ जी ठीक है। ओह, ये देख लो, ये हमने क्रॉस आउट किया था सुबह। इन से गए थे हम, इन चोटियों को क्रॉस करके। सो देखेंगे अब क्या रहेगा क्या नहीं। ये पूरी हमने क्रॉस आउट करके आ गया ये। अब हम जा रहे हैं डायरेक्टली इस रास्ते से आगे। लुड्डू तो कहाँ, अभी तत्केश्वरन पाथ, गरहाट बगड़ा, वो यू नो आप जानते होंगे कुछ, जहाँ से हम कहाँ जाते हैं उधर से एप्पल ग्राउंड के लिए जो रास्ता रहता है। रिसेंटली नहीं बता सकते, प्रीवियस ईयर हमारी पिकनिक हुई थी एप्पल ग्राउंड, यू नो, वो रास्ता हुआ। एंड कांठीधार के लिए वही रास्ता, उसके जो बेस यू नो एंड पॉइंट है ना, एंड पर, सो वहाँ पर पहुँचेंगे हम। पर इधर से हमें बहुत ज़्यादा नीचे चलना पड़ेगा, क्या बता रहे हो? क्योंकि दरिया की आवाज़ अभी बहुत नीचे सुनाई दे रही है। एंड सेकंड थिंग इसके दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से मतलब कांठी हमें थोड़ा सा क्लोजअप दिख रहा है, मतलब ऊपर दिख रहा है हाइट पर। एंड इतनी हाइट और नीचे वो दरिया हो तो सकता है। अब देखते हैं आगे, थोड़ा ऐसा रहा, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ विजुअल्स। खाक ये जंगल बहुत ही अच्छे यहाँ पर चारों तरह से जंगल घिरा हुआ है। सो आगे कहीं दिखाने का है नहीं, पर वन इंटरेस्टिंग थिंग, चौमरी, लुड्डू कांसुर एंड अपना कोटा खड़ंगल, यू नो, भड़की, वो ये सारा दिख रहा है यहाँ से। कोटा टॉप हो गया, ये सारा यहाँ से दिख रहा है। आपको भी दिखाऊंगा, देख लो। ये आ गया, ये राजपुरा से है ना। ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ पर पहुँचे? नानी की धार में पहुँच गए। नानी की धार, क्या नाम है इधर का? इधर कुछ बोलते हैं, सीधे शॉर्टकट में तो यही बोलते हैं ग्वाड़ी, क्योंकि वो रहा लुड्डू। यू नो, ये आ गया यहाँ पर, जहाँ पे टावर दिख रहा है, यहाँ पर ये टावर वगैरह लगा है। ये लुड्डू आ गया, उधर से आगे आ गया दराई वगैरह, वो आ गया कोटा। तो ये आ गया, हमारे पड़ोसी रहते हैं यहाँ पे पढ़ाई। हाँ,
सो देखते हैं आगे क्या रहता है क्या नहीं। पर अकॉर्डिंग टू वैसा दूर है अभी हमें अपना घर, क्या बता रहे हो? घर तो बहुत दूर, घर अभी बहुत दूर है यार। लेकिन ऐसा लग रहा है हाँ आबादी में पहुंच गए, इस घने जंगल से निकलकर, सुकून से निकलकर फिर से उस 2G वाले सुकून में घुस रहे हैं। यहाँ पर तो अनलिमिटेड जी वाला वो सुकून था ना, क्योंकि जंगल ही है यार। एंड यहाँ के रास्ते देख लो कैसे कैसे ख़राब है। यहाँ से सीधे नीचे के लिए रास्ता, ठीक है ना, और मंजिल से आगे बढ़कर मिल जाए तुझको दरिया तो तू कोटा तलाश कर सीधे फिर और कुछ नहीं तलाश कर, सीधे कोटा तलाश कर ही ना, घर पहुंचना है ना। और लेट भी हो गया, पर मैं रखता हूँ गाइस कैमरा ऑफ, बिकॉज यहाँ से मत लास्ट राइड बन जाएगी ना। बहुत बुरा जंगल है, यहाँ देख लो। एंड ओ आहिस्ता 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 मैं रखता हूँ कैमरा बंद। सो मिलते हैं नीचे। अब यहाँ से बहुत बुरी आएगी, हमें चलना है और रास्ता ठीक नहीं है। क्या बताओगे आप? कैमरा बंद, कैमरा बंद करके तो चल। चलो। रुतबा होती है ना, वो बड़े मज़े से बोलती है चलो। फाइनली हम कुछ आज नहीं अभी ऐसी जैसी लोकेशन पर है। ये देख लो, हाथ कट गए, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई। वो जो रास्ता है ना, सबसे ख़तरनाक सबसे डेंजरस रास्ता। एंड एक चीज़ है कि मेरे ख़्याल से ज़िंदगी में पहली दफ़ा हमने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया आज। ज़िंदगी में पहली दफ़ा यार इतने चले होंगे। मजबूरियाँ रहती है, बहुत सारा कुछ रहता है तब चलते, पर वो स्यापे वाला काम है ना, वैसा नहीं। पर आज जितना हमने चला है ना, फर्स्ट टाइम, मेरे ख़्याल से ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम हमने इतना चला। एंड क्या करें, एक तजुर्बा और हो गया है। तजुर्बों से ज़िंदगी को घेरना है। एक तजुर्बा और आहिस्ता एक तजुर्बा और हो गया। सो अब यहाँ पर कुछ ये मुड़ कर है रास्ता, तो ये भी झेल लेंगे। इतना कुछ झेला तो ये कौन सा ही है, इतिहास कायम कर दिया। ये कौन सा वो है पर्वत तोड़ना है, ये भी तोड़ देंगे यार। मगरिब की अजान भी लग गई। मेरी घड़ी तो 1:56 बता रही है। टाइम क्या हुआ? असर। वाह, मैं तो मगरिब पर पहुंच गया माशाल्लाह। टाइम क्या हुआ? 5:08 हो रहे हैं अभी के टाइम। और मैं मगरिब को ईशा को फजर में ला रहा हूँ। ज़ुबान क्या कह रही है कोई पता नहीं है। मेरे कसम छूम ना तब ही गया जोश। लेकिन क्या करें, चलो कल के दिन अगर रेस्ट भी करे, पर तजुर्बा हो गया कि हम भी चले। 1 मिनट, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, तार मत स्लिप होगा तो। सो आहिस्ता। मैंने तो खुद पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, पर आदर भाई से नहीं हो पाया। बैलेंस करना चाहिए लाइफ पर, राइट। एंड अभी हम पहुंच रहे हैं जस्ट बेस लेवल ऑफ शारियोट, मतलब ग्राउंड लेवल 0 दरिया पर। एंड अभी हम पहुंच रहे हैं कुछ, फिर बहुत दूर आ गए हम। चलो जो भी है सो है, तो नीचे दरिया पर, देन आफ्टर वहाँ से सब थोड़ा ही टाइम लगेगा क्रॉस आउट। इतना हमने चला है, तब क्या ही रहा। ओके, तो देखते हैं आगे क्या रहता है। तो फाइनली हम पहुंच रहे हैं ऐसी जैसी लोकेशन पर। यहाँ से हम स्कूल की पिकनिक जब गई थी ना एप्पल ग्राउंड, तब हम यहाँ से गए थे। और आफ्टर 2 आवर्स, पूरे 2 घंटे लगे। अभी 5:30 का टाइम है, पूरे 2 घंटे लगे। उसके बाद हम शारियोट से यहाँ पर पहुँचे। और चाचा जी बता रहे थे बस थोड़ा ही टाइम लगे। उनका तजुर्बा कुछ अलग था, रास्ता शायद पता नहीं कौन सा था। हमें पूरे 2 घंटे लगे यहाँ तक। और मैं भी यहाँ से 2 घंटे, 5:30, 6:30, 7:30, मतलब 7 बजे तक हम घर यार पहुँच जाने चाहिए। बहुत ज़्यादा दूर है ये। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये है कुछ ऐसी जैसी लोकेशन यहाँ पर। एंड ये दरिया और ये अब हमारा रास्ता सीधे आगे के लिए ये चले जाएगी। हम मतलब हैं लुड्डू से कोई आधा घंटा पीछे। एंड यहाँ से हम चलते हैं अब आगे, देखते हैं क्या रहता है। बहुत लेट हुआ आज, घर पहुँचना नामुमकिन लग रहा है, पर नामुमकिन है नहीं कुछ। सो एवरीथिंग गोना बी राइट।
चलेंगे। यहाँ ऊपर हम गए थे तो बादल देखो अभी कैसे कैसे घिरे हुए हैं यहाँ पर यार। और देखते हैं आगे क्या रहता है क्या नहीं, सो चलते हैं। चलो पहुँच रहे हैं कुछ ऐसी जैसी लोकेशन पर, यहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा होगी, दरिया है एंड बैक्यू क्या बारिशों की वजह से कितनी तबाही हुई है। एंड ये देख लो पत्थरों पर नाम लिखे हुए हैं, संग तराश कर। सो फाइनली लुड्डू पहुंच गए हम। टाइम कितना हुआ? टाइम 6 को हो रहा है और अभी हम पहुंच रहे हैं लुड्डू। मे भी 1 आवर लगेगा अभी यहाँ से घर तक हमें, और जितना अभी और चलना है हिम्मत तो नहीं रही। डर के आगे जीत है और हमारी डर के आगे ये सेब है। सो चलो चलते हैं यहाँ से, गाँव वगैरह आगे से दिखाते हैं आगे विजुअल्स। इंटरेस्टिंग बात थी कि उस केरी से अगर हम वो सीधी टर्न ली होती ना तो आज का खाना यहीं था, कसम से। बहुत दूर पहुँचे थे, पता नहीं था। शुगर है किसी प्यासे को पानी पिलाया था ना तो राइट टर्न ले ली थी वहाँ पर और बच गए। सो देखते हैं आगे। हाँ भी डरावनी जगह है, देख लो जो शुगर से नहीं रही थी मन वैसे क्या करो मगर। सो देखते हैं आगे क्या रहता है क्या नहीं। बम ऐसी जैसी जगह है यहाँ पर। हाँ ये देखते हैं, मज़ा आएगा। सो बने रहो, देखते हैं आगे। सो अभी हो रहे हैं 6:30 का टाइम। यहाँ पर नानी होती है यहाँ पर, आदिल भाई की भी और मेरी भी। सो उन सब से मिलकर वहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। उन सब से मिलकर अब हम जा रहे हैं यहाँ से, और अंधेरा अरूज पर है। मैं भी इस जंगल में, ये बहुत घना जंगल है, इस जंगल में ही हमें अंधेरा हो जाएगा, पर क्या करें, लाइफ है तो रिस्क तो होगा ही। सो इन जंगलों से क्रॉस, उनसे मिलना भी ज़रूरी था। सो सबसे मिलजुल कर अब हम रिसेंटली यहाँ से निकले, 1-2 मिनट हो गए। तो अब हम जैसे ही पहुँचते हैं, अंधेरा तो हो गया आज पक्का कन्फर्म है, घर तक तो पहुँचेंगे नहीं। तो जब भी पहुँचेंगे बने रहो व्लॉग में। अब देखो अंधेरे का आगे कैसा आने वाला है कैसा नहीं, सोचा नहीं था यार अंधेरा होगा, पर चलो हो गया। ये भी तजुर्बा होना चाहिए ज़िंदगी में। सो अंधेरे में चलने का। सो यहाँ से अंधेरा हो रहा है अभी मैं आपको बैक साइड का व्यू दिखाता हूँ। ये है कुछ यहाँ का व्यू, अभी बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। और ये आ गया नीचे बजहट, चौरी, ये ऊपर हाँ चौरी दराई, ये नीचे बजहट सिन्नू वगैरह सारा यहाँ पर भज्जा। एंड बारिशों ने ऐसी हालत की है, रास्ते पूरे ख़त्म है यार। नहीं यार नहीं बनेगा, बस इन जगहों पर टाइम टूटने वाला है कि इसके वास्ते में आली सख्ती ये याद दो फसरा हुआ। सो ये है कुछ यहाँ का इवनिंग का व्यू, ये देख लो विजुअल्स ऑफ हियर। मतलब बारिशें कितनी हुई यहाँ देख लो, कैसा यहाँ पर ग्राउंड हुआ करता था और क्या तबाही मची हुई है। यहाँ पर शायद शादी कहीं आ गई। सो ये यहाँ का कुछ माहौल है, अभी पूरा घना जंगल है और अंधेरा हो रहा है। यहाँ पर पार शादी है, गड़िया खुड़ है यहाँ का नाम, राइट। वहाँ पर शादी हो रही, ढोल बज रहा है। आज तो दंगल भी था, वो फंक्शन भी था, लोग चल रहे हैं अभी अंधेरे। दंगल वगैरह ख़त्म हो गया, क्या दंगल देखना अब कि नहीं। अब छोटे बच्चे थोड़ी ना रहे, वो सारी चीज़ें अब छोड़नी पड़ रही है एक बार एक, क्या करें। सो वहाँ पर ढोल बज रहा है, मे बी वॉइस हो रही होगी रिकॉर्ड के नहीं। हाँ ये जितना हमने आज चला यहाँ, जितना हमने आज कवर किया, मतलब ये एक बेस्ट मेमोरीज़ में वो किया जाएगा, मेरी अच्छी किताब में लिखा जाएगा ये लम्हे कि आज कैसा रहा कैसा नहीं। जल्दी पर कहाँ तक गए कहाँ तक नहीं, क्या करें, पर ये वक्त भी गुजर जाएगा। एंड इंटरेस्टिंग थिंग, इसके अंधेरा होने वाला है और अंधेरे में चलना एक अलग ही लेवल का सुकून फील करवाता है। और वहाँ के जंगल और यहाँ के जंगल बिल्कुल अंधेरे में भी, फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग इतने अंधेरे में आ रहा है। हम तो घर पर पहले 4:30-5 तक पहुँच जाते थे, पर अल्लाह तेज़, पर आज थोड़ा सा लेट हो गया, क्या करें, ये वक्त भी गुजर जाएगा।
सो फ़ोन की बैटरी भी बहुत साथ दिया आज। मे बी 2-2.5 घंटे मैंने कैमरा यूज़ किया है आज। एंड बहुत ज़्यादा डर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इन गलियों से चले हैं, ये पीछे गांव आगे तो उतना कोई इशू नहीं है, पर चलो देखते हैं क्या रहता है आगे क्या नहीं। अभी हम पहुंच रहे हैं चौरी स्कूल के पास। 6:53 का टाइम है और बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यार यहाँ से, और अंधेरा हो गया पूरा एंड बहुत सारा चलना है। सो अभी यहाँ से हमें मे बी 40 to 50 मिनट लग सकते हैं। क्या आदिल भाई? 40 to 50 मिनट अभी हमें घर तक लग सकते हैं। मे बी 7:30 के बाद हम घर में पहुँच जाएंगे। एंड यहाँ का जो अंधेरा है ना बैटरी है फ़ोन में, ना ही कुछ फ्लैश लाइट वगैरह, खाक। सो बने रहे हैं। अब कब तक पहुँचेंगे घर, कब तक नहीं, ये डरावनी आवाज़ें मैं बंद करता हूँ। चिल मूड में हम अभी भी। सो ये देख लो पूरा अंधेरा है ऐसी जैसी जगह पर, चौरी पर। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कहाँ से हम वापस आए हैं। हाँ नज़र तो नहीं आएगा, पर जस्ट ये नहीं है टॉप एट द टॉप यहाँ से। अभी हम जा रहे हैं ऐसी लोकेशन पर, फर्स्ट टाइम इतना चला है, तो देखते हैं कि आगे क्या रहता है क्या नहीं। अभी कुछ ऐसा अंधेरा है यहाँ से एंड दिख नहीं रहा अभी कुछ भी। सो अभी हम फाइनली 7:40 8 के आसपास हो गए, तो घर से अभी हमें 10 मिनट की दूरी पर है। एंड पूरे सुबह के 8 बजे निकले थे, पूरे 12 घंटे चलने के बाद फाइनली हम घर पहुंच गए। अब घर में जाके थोड़ा घर वालों से वो तीखे लहजे में मीठी बातें भी सुननी है। एंड क्या रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा, मेरी फ्लैश लाइट भी ऑफ है, इनकी मेरी तरफ है। सो बाय, व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतना ज़्यादा चला है एंड अभी पूरा अंधेरा है, मतलब पूरा क्या। और सो बाय, टेक केयर।